स्वागत है मेरी कक्षा में। चलिए बेटा देखिए शुरू करते हैं। आज क्लास सेकंड है, चैप्टर 5 है और 6th क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। आज करेंगे 7th क्वेश्चन। ये रहा कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, चैप्टर का नाम है। बैठ गया, करें शुरुआत। गुड। तो देखो क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, कह रहा है fx इक्वल्स टू mod x प्लस 3 if x लेस देन और इक्वल टू -3, minus 2x if -3 is less than x or x less than 3, 6x plus 2 if x greater than or equals to 3। ठीक है, करें शुरुआत। तो पहले यहाँ से लिख लो कि हमें लिमिट किस किस पे लगानी है। तो सबसे पहले देखो बेटा, इसको लो x लेस देन -3, एक एक करके लिखो। दूसरा लिखो x इक्वल्स टू -3। इसके दो बन चुके हैं, ठीक है। इन दो पे लिमिट अभी हमें लगानी है। फिर तीसरा ये हो जाएगा कि -3 से ग्रेटर है x और x लेस देन है 3 से, बैठ गया। चौथा हो जाएगा x लेस ग्रेटर देन 3 और x इक्वल्स टू 3। अब देखो वो -3 इक्वल्स टू हो रही है 3 है बेटा, और ये x ग्रेटर देन है और वहाँ पे x लेस देन, लेकिन वो -3 हो रही है प्लस का 3। तो इतने क्वेश्चन हमें करने हैं। तो A B C D E 5 नाम दे देता हूँ। तो A में हम ये कर लेंगे, B में ये कर लेंगे, C में ये और D में ये और E में इसको कर लेंगे। तो करें शुरुआत। गुड। तो चलो देखो बेटा, सबसे पहले x A लिख दो यहाँ पे A, ठीक है ना, ऐसे बता दो A करके। x लेस देन -3, मैंने क्या बोला, -3 से x लेस देन होना चाहिए। तो अब ऐसे क्वेश्चंस को बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, करने की ज़रूरत ही नहीं। जो मैंने 6th क्वेश्चन आपको समझाया था, ये 7th है, मुझे बड़ा टाइम लगा था उसको समझाने में, 20 मिनट लग गए थे उस एक क्वेश्चन को करने में। ऐसे टाइम लगता नहीं है किसी क्वेश्चन को करने में, तो वो इसलिए लगे थे ताकि अब आपको जल्दबाजी में देखते ये पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है। क्यों हम ये बोल रहे हैं कि x जो है वो -3 से छोटा होना चाहिए, है ना। -3 से छोटे क्या क्या होते हैं, -4, -5, -6, -7, -8, -9 चलता जा रहा है फंक्शन, विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस। ऐसा नहीं है कि इन्फिनिटी हो तभी फंक्शन कंटिन्यूस होगा। अगर -3, देखो बेटा ये 0 है मेरा और ये 1 है, ये 2, यहाँ तो अपन को चलना ही नहीं है। -1, -2, -3 और -4, -5, ये बोल रहा है इससे आपका x जो है वो स्मॉल होना चाहिए। तो हमारा x स्मॉल इधर है। मान लो कोई बच्चा -4 ले लेगा, कोई -5 ले लेगा, है ना। तो फंक्शन कंटिन्यूस है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये इतना सा भी मैदान होता अगर हमारे पास में, और ये लिमिट डबल, जैसे देखो ये डबल लिमिट वाला आ रहा है, इसने -3 से 3 के बीच में दे दिया है ना, तो भी फंक्शन कई बार क्या हो जाता है, कंटिन्यूस हो जाता है। इसको देखेंगे तब पता चल जाएगा। लेकिन खाली अगर एक ऐसा सिंगल आ रहा है कि x लेस देन -3 या x ग्रेटर देन -3, मतलब ऐसे सिंगल आ रहे हैं, विच मीन्स लेस देन और जो ग्रेटर देन आते हैं ना, उसमें फंक्शन क्या रहता है, कंटिन्यूस ही रहता है। आंख बंद करके आंसर करने का एकदम से, बैठ गया बेटा। तो ये मैदान चाहे इतना हो और चाहे इन्फिनिटी तक हो, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। इस केस में भी फंक्शन कंटिन्यूस होता। अगर इस पर दूसरी लिमिट और लगा देता कि जो x है वो लेस देन -3 है, और एक इधर और लगा देता कि -5 से भी x छोटा, तो बीच में मान लो हमें ये खाली 4 मिल जाता। अगर हमें खाली 4 मिल जाता तो भी हमारा हम बोल देते फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। कहने का मतलब हमें पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन अभी अपने फंक्शन यही है, तो इस पे तो आप फटाक से क्या कर दोगे कि फंक्शन इज कंटिन्यूस, लिमिट लगाने की जरूरत नहीं। और अगर लगाओ तो फिर वो वाला प्रोसेस, हाँ यहाँ पे लगाने की जरूरत नहीं अभी, क्योंकि मैं आपको समझा चुका हूँ। लेकिन अगर एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ये क्वेश्चन पूरा करके दिखाना पड़ेगा, वही सब लिमिट लगा के। ऐसे लेट x के लिए फंक्शन कौन सा लेना है अपन को, तो fx कौन सा लेना पड़ेगा बेटा, fx इक्वल्स टू mod x प्लस 3, ये वाला, ठीक है। तो लेट mod x इज इक्वल्स टू, उसको मान लो c मान लो, बैठ गया बेटा, या x को c मान लो, mod को क्यों मान लो, लेट x इक्वल्स टू c मान लिया मैंने, बैठ गया, x इक्वल्स टू c मान लिया, है ना। अब जहाँ भी दिखे वहाँ पुट करते जाओ। सबसे पहले निकालो c पे, तो f यहाँ पे c पुट कर दो और इधर क्या आ जाएगा, mod c प्लस 3, तो क्या आ जाएगा, c प्लस 3 आ गया, ठीक है ना। तो अब इस पे बेटा फंक्शन चाहे लेफ्ट लिमिट हो चाहे राइट लिमिट हो, फंक्शन कंटिन्यूस आएगा, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका हूँ, है ना। ये लंबा खींचने का कोई मतलब नहीं है। तो आप ये बता देना fc इक्वल्स टू fc माइनस h और fc प्लस h, ये तीनों निकाल लेना और क्या लिख देना, फंक्शन इज कंटिन्यूस।
बैठ गई, बस इतना सा करना है। अगला लेके देखे, गुड। x इक्वल्स टू -3 वाला करते हैं, b, ये b यहाँ लिख देता हूँ, x इक्वल्स टू -3। अब हमारा फंक्शन कह रहा है x इक्वल्स टू -3, -3 पे कौन सी इक्वेशन काम आ रही है कि x -3 के इक्वल्स टू होना चाहिए, तब भी ये वाली काम आ रही है इक्वेशन। तो लगा के देखते हैं सबसे पहले, एफ एक्स इक्वल्स टू -3 है ना, तो ये -3 लिख देता हूँ और क्या आ जाएगा x प्लस 3, और मोड x की जगह में क्या डाल देता हूँ -3 प्लस 3, और ये मोड क्या बना देता है, प्लस का बना देता है, तो 3 प्लस 3 क्या हो गया बेटा 6 हो गया। तो एक तो आ गया ये भी कर रहा हूँ मैं ये वाला, ठीक है ना। अब अपन क्या लेंगे, इसमें 3 में से कुछ h माइनस कर देंगे, तो लेफ्ट लिमिट एल एच एल, तो क्या लगा देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन -3 माइनस h, बैठ गया, h माइनस कर रहे हैं -3 में से, है ना। तो देखो बेटा, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और -3 में से कुछ माइनस हो रहा है, x क्या हो रहा है, -3 में से माइनस हो रहा है, -3 में से माइनस होगा तो x क्या आएगा बेटा, एक बात बताओ, छोटा आएगा बड़ा आएगा, -3 इधर है मान लो, और ये -2 इधर है और -1 इधर, और ये 0 ये 1 2, ये -3 में से कुछ और माइनस करेंगे तो उधर जाएगा, किधर जाएगा, इधर ही जाएगा, और छोटा होगा फंक्शन। तो जो हमारा x है इस केस में -3 से और छोटा हो रहा है, तो x -3 से छोटा सिर्फ यहीं पे ही है बेटा, ध्यान रखना, -3 से छोटा लेना है, -4 -5 ये छोटे होते जा रहे हैं, तो हमें और इधर जाना है, -3 में से कुछ और माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये तो बचेगा, वो तो प्लस करते तब उधर जाते ना, माइनस करते तो इधर जाते हैं, ठीक है ना। तो हमने ये वाली इक्वेशन काम आ रही है हमारी, -3 में से हमने कुछ -h कर दिया, तो हमारी इक्वेशन ये काम आ रही है, क्यों आ रही है, क्योंकि अभी भी वो वैल्यू जो आ रही है वो x से छोटी आ रही है, -3 से और छोटी आ रही है, तो ये मोड x ले लिया हमने, x की जगह मैं क्या डाल दूँ, -3 -h डाल दूँ और +3 कर दिया, ठीक है ना। h टेंड्स टू 0 हो गया, -3 बाहर ब्रैकेट क्या आएगा तो क्या बन जाएगा, मोड उसको प्लस बना देता है, 3 ये बन गया बेटा 6 बन गया। राइट हैंड लिमिट लगा के देखते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन -3 तो है ही हमारे पास में, है ना, ये रहा, और उसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, प्लस ऐड कर रहा हूँ। तो अब मैं किधर की तरफ जाऊँगा, इधर की तरफ जाऊँगा कि नहीं जाऊँगा, -3 में से मैंने कुछ ऐड किया तो मैं इधर की तरफ जा रहा हूँ, और हमारे ये बिल्कुल इसने बॉर्डर पे दे रखा है कि आप -3 पे आपको फंक्शन पता लगाई, तो -3 से हम थोड़ा उधर की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा सा, भले ही h 0 ही हो, h टेंड्स टू, तो लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा कौन सी इक्वेशन काम आएगी कि हमारा -3 से x की वैल्यू कुछ बड़ी हो रही है कि नहीं हो रही है, x की वैल्यू -3 से कुछ बड़ी हो गई, -3 से बड़ी कब होगी, ये रहा देखो, x ग्रेटर देन है कब, -3 से, भले पॉइंट ही हो, मैं तो कह रहा हूँ पॉइंट ही हो, ये लो ये 2.9 आ गया माइनस का, ठीक है 2.99 कर लो, ये -3 से बड़ा है क्योंकि हम इधर की तरफ जा रहे हैं, ये देखो इधर ये 2.99 इधर आ जाएगा, फिर ये 2 आ गया माइनस का, फिर माइनस का 1 आ गया, तो -3 से कुछ भी x अगर बड़ा होगा तो आपको ये लेना पड़ेगा, तो ले लो -2x, और x कितना है हमारा -3, तो ये ब्रैकेट में डाल दो -3, तो 3 2 जा 6 और ये प्लस का 6 आ गया, विच मीन्स 6 फंक्शन की वैल्यू भी आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 6 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है 6 आ रही है, विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस, यानी x इक्वल्स टू -3 पे फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, बैठ गया। अब अगला देखो बेटा c क्या है अपना, -3 से ग्रेटर देन होना चाहिए x और x लेस देन होना चाहिए 3, तो मैं क्या मान लेता हूँ, लेट x इक्वल्स टू c, यानी देखो अब हमारे पास में कितनी वैल्यू है एग्जैक्टली, अब देखो अब कुछ नहीं मान रहे, 0 से 1 2 3 और -1 -2 और ये -3, यानी x -3 से तो क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, यानी ये हमारी इधर बाउंड्री आ गई, ठीक है, और 3 से छोटा होना चाहिए, यानी इधर बाउंड्री आ गई, इसके बीच में हमें खेलना, तो ये हमें मैदान मिला है। यहाँ पे भी क्या होता है, फंक्शन जनरली कंटिन्यूस होता है, चलते जा रहा है, बीच में देखो अब आप बोलोगे कि सर वैल्यू तो 4 5 ही तो है, -2 1 0 1 और 2 है, नहीं बेटा देखो -2 के बाद पॉइंट लगा के देखो कितनी वैल्यू होती है, -2.000000001 कर दूं मैं तो कोई प्रॉब्लम है, तो 2 से थोड़ा सा तो बड़ा ही हो गया ना, -2.000000005 कर दिया, कुछ बड़ा होता जा रहा है, अभी गिनती चलती जा रही है, ऐसे ही फिर -1 में आ जाएगी, चलती जाएगी गिनती चलती जाएगी, तो विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस, है ना। तो हमें ये उसने लिमिट दे दी दोनों तरफ ही कि आप इससे इतना नहीं हो सकता इतना, तो ये जो मैदान हमें जो मिला है खेलने के लिए ये बहुत है हमें, है ना। हमें अगर मान लो कोई मैदान दे देता है कि पूरी एक सिटी दे दी कि आप क्रिकेट खेलो एक सिटी के अंदर, तो क्रिकेट एक सिटी के अंदर तो नहीं खेला जाता ना, क्रिकेट के जो ग्राउंड होता है उसका एक एरिया फिक्स होता है, मालूम होगा,
है ना। फुटबॉल का भी एरिया जो होता है ग्राउंड का वो फिक्स रहता है, हॉकी का फिक्स रहता है। ऐसा था नहीं कि किसी ने हमें पूरी धरती दे दी हम खेलते रहे, है ना। तो ये जो इतनी सी जगह भी मिल गई ना, ये भी हमारा कंटिन्यूस है, ठीक है। तो ये सच बताऊं तो ये चैप्टर मैथमेटिक्स में काउंट ही मत करो बेटा। ये तो बस अब यूँ है कि इसको तो चलते जाओ, अब इसको देखते जाओ। बचपन में जो तुमने अगर पढ़ाई की है और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का तुम्हें ध्यान है और माइनस प्लस का थोड़ा सा तुम्हें नॉलेज है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। तो देखो x बराबर c, तो मान लो c क्या है कि इसके बीच में कोई पॉइंट है। मान लो किसी ने -1 ले लिया, किसी ने -2 ले लिया, किसी ने +1 ले लिया, किसी ने 0 ले लिया, किसी ने 2 ले लिया, तो उसके आसपास ही चलते जाएंगे। तो पुट करते हैं fc इज इक्वल्स टू, तो कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, यही काम आ जाएगी, -2 और ये c, -2c आ रहा है, ठीक है। जब ये वाला पुट किया, अब हम लेते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो क्या पुट करेंगे, सी में थोड़ा सा h, यानी माइनस, सपोज करो मेरा ये जो 1 और 2 जो था, 3 पे तो लिमिट आ गई, ये लिमिट लिख देता हूँ, और -1 -2 और ये -3 पे फिर लिमिट आ गई। बीच का मान लो किसी ने मान लिया 1 मान लिया, ये ठीक है ना। अब ये c क्या मान लिया, किसी ने 1 मान लिया। अब c के देखो प्लस लगाना तो राइट लिमिट हो जाएगी, लेफ्ट लगाना तो ये लिमिट हो जाएगी। तो क्या हम 3 से तो बाहर नहीं जा रहे ना, +3 से, और -3 से भी तो बाहर कहाँ जा रहे हैं, इधर बीच में चल रहे हैं ना, विच मीन्स फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। फिर ये इक्वेशन काम आ जाएगी, -2 और x क्या है 2c, ये लिमिट लगा देना, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब मैं लगाऊँ या नहीं लगाऊँ, आप लोगों को लगानी है, ठीक है ना, आप लोग सीख चुके हो इस चीज़ को। लिमिट h टेंड्स टू 0, c -h और h 0 कर दो तो क्या बच जाएगा, सॉरी c -h है और वैल्यू उसमें डालनी है हमें -2x में, तो -2 और x क्या है, c -h, ठीक है ना बेटा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको h को 0 कर देना तो ये क्या हो जाएगा, -2c, तो -2c, यानी ये -2c आ रहा है, वो भी राइट हैंड लिमिट लगाओ। मतलब आप इसके आसपास ही खेल रहे हो, मैदान आपके पास अभी भी वहाँ तक पड़ा है, ये रहा, यहाँ तक पड़ा है, ये आपका मैदान है ये, लेकिन आपको वहाँ बाउंड्री पे नहीं जाना है, बस यहाँ इस बाउंड्री पे इधर इधर खेलना, बैठ गया। तो अब किसी ने मान लो 1 मान लिया, अब c क्या कांस्टेंट, 1 मान सकता, कोई 0 मान सकता, कोई -1, कोई -2 मान सकता। -2 मानेगा तो लेफ्ट लिमिट इधर लग जाएगी और राइट लिमिट इधर लग जाएगी, है ना। तो आ रहा है बीच में, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दो, फंक्शन c + h कर दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 कर दो, और इक्वेशन वापस चेंज हो नहीं रही क्योंकि ये हम उसी के बीच में चल रहे हैं। राइट लिमिट भी हमारी जो लगी है वो हमने कांस्टेंट मान लो, सपोज करो c माना है तो उसी के आसपास चल रही है। तो ये -2 और x कितना है, c + h, फिर अगेन 0 हो गया तो -2c आ गया, विच मीन्स क्या हो गया, fc इज इक्वल्स टू fc - h इक्वल्स टू fc + h। किसके लिए, इसके लिए, विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस। इसको कॉपी वॉपी निकाल की जरूरत नहीं, आप बस मुझे देखते रहो, मैं करता जा रहा हूँ और आप मुझे बस ऑब्जर्व करते रहो ढंग से, ठीक है ना। मैंने क्या बोला, ये सब कुछ छोटी क्लास की मैथ्स है, लेकिन ये कुछ आगे जाके टर्न करेगी, एक रूप लेगी आगे, बहुत सारे इसमें रूल आएंगे कि इसको भी सॉल्व करना सिखाएगा वो आपको, 0/0 को भी अभी तक आप इसको सॉल्व नहीं करना सीखे हो तो इसको भी सिखाएगा वो सॉल्व करना आगे, है ना। तो उसी के लिए वो अभी से बेस बना रहा है कि ये सब चीज़ें सीख लो, और आगे जब हम डिफरेंशिएबिलिटी करेंगे तो उसमें ये कंटिन्यूटी काम आती है कि भाई डिफरेंशिएशन सिर्फ उसी का ही होता है जो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो कंटिन्यूस ये है, हाँ है कंटिन्यूस, तो इसी का ही डिफरेंशिएशन होगा, वरना डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। तो चलो अगला करके देखते हैं, डी, विच मीन्स यहाँ पे क्या लिख दोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस। समझ में आ गया ना, मेन चीज़ मैदान है, हमने सी कुछ भी मान लिया, 1 मान लिया, आप मान लेना, ठीक है ना। सी इक्वल्स टू 1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। h इक्वल्स टू c इक्वल्स टू 1 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो आगे करके देखते हैं, डी। Given up my heart in the name of a memory, fallen down like rain, it could feel every drop. Now I know I have the courage to tell him to पानी पिला दो यार, चल बहुत प्यास लगी, गर्मी अलग पड़ रही है। हाँ देखो बेटा, डी क्या करें, x ग्रेटर देन 3, क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा, समझ में आ गया। x ग्रेटर देन होना चाहिए 3 से, ये गिनती आ गई हमारी 1 2 3, 0 आ गया, माइनस में भी जाना नहीं क्योंकि प्लस का बोल रहा हूँ। अब 3 से आपका ग्रेटर देन होना चाहिए, ये बाउंड्री आ गई आपकी, और आप कहाँ तक चलते ही जा रहे हो। मान लो सपोज करो किसी ने यहाँ पे ले लिया 99 को c मान लिया, लेट x इक्वल्स टू c, बैठ गया, और 99 को मैंने c मान लिया, c इक्वल्स टू 99 के राइट में लिमिट लगेगी, लेफ्ट में लगेगी, तो क्या वो लेफ्ट और राइट इसको इफेक्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बहुत दूर है 3, विच मीन फंक्शन कंटिन्यूस, लिख दो और क्या, तो डालो f c इक्वल्स टू, कौन सी इक्वेशन काम आएगी, ये वाली काम आएगी, 6x + 2, और वैल्यू क्या आ रही है 6c + 2, क्योंकि x हमने कितना मान लिया, x ग्रेटर देन आना चाहिए, ठीक है। दूसरा देखो LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट f
लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी माइनस एच। अब 99 क्या, इधर चलो तो भी क्या आएगा इक्वेशन, x ग्रेटर देन 3 आ रहा है, हाँ हमारा 99 से हम इधर चल रहे हैं तो हमारा मान लो आ रहा है 98 पॉइंट, मान लो 0 हमने अगर बिल्कुल पास में है तो 98.99 कर दो। 98.99 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, 3 पे तो नहीं आ रहा ना, तो कौन सा काम आएगा, x ग्रेटर देन 3 अभी भी उस केस में भी, ठीक है ना। तो 6x + 2 लिमिट h टेंस टू 0, x की वैल्यू डाल दो कितनी है c माइनस एच, और फिर h 0 हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 6c + 2, 6c + 2। अगला देखो राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 c माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट, अगर आपने मेरे पहले वीडियो देख लिए हैं, पहले वाले क्वेश्चंस कर लिए अगर आपने 1 से 6 तक, तो अब इसमें आपको देखने की ज़रूरत है, कोई बुक कॉपी पेन लेके करने की ज़रूरत नहीं, मैं हर एक चीज़ आपको बच्चों की तरह समझा रहा हूँ, ठीक है। और ये पढ़ाई बच्चों जैसी है ना, इसलिए तो बोलते हैं बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मैं अक्सर जनरली बड़े बच्चों को पढ़ाता नहीं हूँ, मेरे को सूट नहीं करता बड़े बच्चों को पढ़ाना है, इसलिए नहीं करता क्योंकि छोटे बच्चों का जो क्या है कि जो बेस है ना वो गड़बड़ाया हुआ सा रहता है। जब वो बड़ी क्लास में आके मैथमेटिक्स लेते हैं तो उनको अगर जब कुछ समझाना शुरू करो तो पता चलो उनको तो ये सिखाना पड़ेगा क्या है, फिर पता चलो उनको प्लस माइनस सिखाना पड़ेगा, है ना। इसलिए मैं बच्चों को पढ़ाना पसंद करता हूँ क्योंकि मैं उनको सिखाता हूँ शुरू से कि इसको सवाल को ऐसे किया जाता है और ये पढ़ाई इतनी करनी है, ये काम आएगी और इसको इस हिसाब से पढ़ो। मैथमेटिक्स है तो वो शुरू से स्ट्रॉन्ग रखो, ठीक है ना। 3rd क्लास 4th क्लास के बाद आपकी जो मैथमेटिक्स आती है वो थोड़ी गहराई में घुसना स्टार्ट हो जाती है, उसमें क्या यूनिट कन्वर्जन भी आ जाते हैं, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं और वो सब। तो यह पढ़ाई तो क्या बच्चों वाली पढ़ाई है, इसलिए पढ़ाई मेरे को हार्ड भी पढ़ाई बच्चों वाली लगती है, ये मेरे को हार्ड नहीं लगती। 11th 12th और ये इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई है मैथमेटिक्स है, इट्स सो ईजी, बहुत ईजी है ये पढ़ाई। तो इंटरेस्ट से पढ़ोगे तो आएगा, आप देखते रहो, मैं पढ़ाता जा रहा हूँ बस। h टेंस टू 0 और यही वापस इक्वेशन काम आ रही है, क्यों, क्योंकि हम राइट में जा रहे हैं 99 के, तो x क्या आ रहा है 99 से बड़ा आ रहा है ना, x जो है हम बोल रहे हैं हमारा जो c है ये 99 से बड़ा आ रहा है, हाँ बड़ा आ रहा है, तो x 3 से बड़ा आना चाहिए, बस 99 से बड़ा नहीं 3 से बड़ा होना चाहिए। तो ये इक्वेशन काम है 6x + 2, x की जगह क्या वैल्यू डालनी है c + h डालनी है, तो c + h डालते हैं 0 कर देना तो 6c + 2 जाएगा। फंक्शन क्या हो गया इस क्वेश्चन के लिए भी क्या हो गया, कंटिन्यूस हो गया, किसके लिए, डी के लिए भी कंटिन्यूस हो गया। ये चारों निकाल लिया हमने, समझ में आ रहा है ना बेटा। अब मैं क्या बीच में 2-3 क्वेश्चन क्या स्किप करने की सोच रहा हूँ ताकि क्या 2-3 खुद आप मेहनत लगा के करो, तो एक दो आप करोगे तो प्रैक्टिस होगी ना, थोड़ा पेन तो चलाओगे तब होगी। अगला करके देखते हैं। डर हमेशा ऐसी चीज़ पे रखो, बिल्कुल उसने तो दे दिया हमें मैदान खेलने के लिए, सिर्फ इतना से दिया है कि x = 3, अभी इस पे निकालो e x = 3 कहाँ है, ये रहा x = 3, ये 0 ये 1 ये 2 ये 3, ये इतना सा मैदान दिया उसने हमें खेलने के लिए। अब देखो अगर इसमें हम राइट लिमिट लगाते हैं इधर की तरफ तो हम जा रहे हैं 4 की तरफ जा रहे हैं, मतलब 3 से आगे, और लेफ्ट लिमिट लगा रहे हैं तो हम 2 की तरफ जा रहे हैं, इसका मतलब हम इसकी लिमिट से बाहर जा रहे हैं, तब ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा या नहीं होगा उस केस की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं एफ सी = x = 3 होना चाहिए, तो x = 3 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है बेटा, तो कौन सी इक्वेशन काम आएगी 6x + 2, तो सी क्यों लिख रहा हूँ मैं 3 लिखना, ठीक है ना। तो 6 3 + 2 तो 36 18 और 2 20 आ गया, ये तो 20। अगला देखो बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 और क्या लेंगे 3 - h, 3 से हम h की तरफ जा रहे हैं तो 3 से कम आ रहा है, तो 3 से कम कहाँ आ रहा है, x 3 से कम कहाँ पे हो रहा है बेटा, x 3 से कम यहाँ हो रहा है, देखो बेटा 3 से कम प्लस का 3 वो माइनस का 3 प्लस का 3 से x कम कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, तो इक्वेशन कौन सी काम आएगी -2x आएगी। वेरी गुड, लिमिट h टेंस टू 0 -2 और x कितना है -3 - h, तो -3 2 जा 6 और वो हो गया 0, तो ये आ गया -6। तीसरा देखते हैं राइट हैंड लिमिट h टेंस टू 0 और 3 + h कर दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 बिल्कुल 3 पे, तो 3 के देखो राइट हैंड लिमिट लग दी, तो थोड़ा सा इधर जा रहे हैं, कितना जा रहे हैं बिल्कुल बारीक सा, लेकिन फिर भी हम 3 से बाहर निकल चुके हैं। 3 से बाहर निकलने का मतलब ये होता है कि x 3 से बड़ा होना चाहिए, x 3 से बड़ा हो गया होना क्या चाहिए, हो गया, तो कौन सी इक्वेशन काम आ रही है, ये वाली काम आ रही है बेटा। देखो ये 3 तक ही था, समझ में आ गया, और ये 3 से x बड़ा होगा तो ये वाली काम आ जाएगी। तो 6 और x कितना लिया 3 + h और +2, तो 36 18 + 2 ये तो 0 हो ही गया, तो कितना आ गया 20, ये 20 आ रहा है, ये 20 आ रहा है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड लिमिट जो है ना f
F3 इज इक्वल्स टू F3 माइनस H नहीं है आपस में, और नॉट इक्वल्स टू F3 प्लस H। हाँ, ये दोनों बराबर है आपस में, लेकिन इनका अपने को तीनों बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, अदरवाइज डिसकंटिन्यूस। बैठ गया? अगला करे, गुड। अब देखो बेटा 8th क्वेश्चन, fx इक्वल्स टू mod x अपॉन x इफ x नॉट इक्वल्स टू 0 एंड 0 इफ x इक्वल्स टू 0। तो हमें कितनी लिमिट दे रखी है उसने? 3 दे रखी है। कैसे? देखो बेटा, एक तो दे रखी है x इक्वल्स टू 0 दे रखी है, ठीक है, ए तो b क्या दे रखा है? x नॉट इक्वल्स टू 0, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, x 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो x क्या हो सकता है? इधर भी जा सकता है पॉजिटिव में, इधर भी जा सकता है। तो हम क्या लिखेंगे? x लेस देन 0 और c में x ग्रेटर देन 0। बैठ गया? ये 3 चीज़। वैसे ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर 7th के है, लेकिन मैंने आपको इसलिए समझाया ये क्वेश्चन बेटा क्योंकि इसमें मोड आ रहा है। बैठ गया? मोड उसमें भी आ रहा था, लेकिन मोड को कैसे सॉल्व करते हैं ये चीज़ एक बार आप समझ लो। देखो बेटा, ये मोड है। बैठ गया? मोड का मतलब क्या होता है? अब हमारे पास 2 वैल्यू कंपेयर करो, एक -5 है और एक प्लस का 5 है। समझ में आ गया? इसमें पुट करके देखते हैं। देखो -5 तो ये क्या बना देता है? ये -5 पुट किया तो इसने क्या बना दिया? प्लस का 5 बना दिया। बैठ गया? और 5 को पुट करके देखते हैं इसमें, इसी x में 5 को पुट करके देखते हैं तो इसने क्या बना दिया? इसने भी 5 बना दिया। तो ऐसा कैसा हो रहा है? ये मोड माइनस को भी प्लस बना देता है और प्लस ऑलरेडी प्लस रहता है। ऐसे कैसे होता है? तो देखो समझो बेटा, इसमें होता क्या है? मोड, ये मोड समझाने के लिए किया मैंने, मोड MOD, ठीक है बेटा? देखो बेटा, सपोज करो कि यहाँ पे हमें ये वैल्यू डालनी है और इसमें हमें x के अंदर ये वैल्यू डालनी है, और x हमें कितना दे रखा? -5 और +5, ये 2 कंडीशन है। मोड हटता है ना बेटा तो ब्रैकेट लग जाता है और माइनस बाहर लग गया। इसके लिए, सिर्फ इसके लिए। कैसे? देखो मेरी बात सुनो, हमने कहा कि -5 जब इस मोड में डालेंगे इसके अंदर, यहाँ पे या यहाँ पे, तो ये +5 बन जाएगा। एग्री? गुड। तो ये +5 कैसे बना? यानी माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके ही तो प्लस बनता है। तो एक माइनस तो इसने हमें -5 दे रखा है और दूसरा माइनस हमने लगा दिया। ये बैठा कि नहीं बैठा? बोलो, बैठ गया या नहीं बैठा? वापस से बताए। हम ये कह रहे हैं बेटा कि मोड जो होता है ना वो अपनी मर्जी से लेना होता है, अपनी मर्जी से हमें देखना होता है कि हमारा आंसर माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है। अगर हमारा आंसर प्लस में तो इसका ब्रैकेट, अब देखो इसका हटाते हैं मोड तो ब्रैकेट लगेगा तो क्या आ जाएगा? खाली x आ जाएगा, और इसमें माइनस नहीं आया। तो क्यों नहीं है? इसका कारण क्या है बेटा? क्योंकि देखो बेटा, ये ऑलरेडी प्लस है और बाहर प्लस है, प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है? प्लस हो जाता है, लेकिन माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस हो जाता है। इसका मतलब इसके अंदर देखो, अब हम वापस क्या डाल रहे हैं? -5 डाल रहे हैं x के अंदर, ये वाली वैल्यू, और -5 बाहर है। तो ये मोड में क्या बन गया? प्लस का 5 बन गया कि नहीं बन गया? जब -5 दे रखा था और हमने मोड में डाला -5 तो हमारा क्या बन गया? +5 आ गया। इसका मतलब जब हम माइनस वाला लेते हैं तो मोड जब हटाते हैं तो एक माइनस हम बाहर लगा देते हैं हमारी तरफ से। ये हमें ध्यान रखना होता है, ये देता कोई नहीं है, ये हमें ध्यान रखना कि जब मोड हटेगा और माइनस वाली चीज़ है तो माइनस लगेगा, और मोड हटेगा और प्लस वाली चीज़ है तो बाहर वाला माइनस कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मोड का मतलब ये होता है -7 मोड में डालो इसको, x बराबर -7 है, ये रहा x बराबर, इसको मोड में डालो तो -7 मोड में डाले क्या आंसर है? प्लस का 7 है। तो ये +7 कैसे बना? कैसे बना? ये सवाल तो यही है ना, ये प्लस कैसे बना? तो इसका एक स्टेप और होता है, वो स्टेप देखो बेटा कि जब ये मोड हटता है तो ब्रैकेट लग जाता है। तो ये तो -7 था ही, और जब मोड हटेगा तो ब्रैकेट लगेगा, और हमें इसको देखना है अंदर वाले को कि ये माइनस है प्लस है कि माइनस है, तो बाहर माइनस लगा दो। एक हमें ये दे रखा है कि प्लस का 7 दे रखा है मोड के अंदर, ये प्लस का, यहाँ -7 था, तो अब इसका क्या ब्रैकेट हटेगा? कैसे हटेगा? इसका सीधा बेटा ब्रैकेट हटेगा तो 7 लग जाएगा। बैठ गए? क्यों? क्योंकि ये आंसर प्लस में आ रहा है, हमें मालूम है। मोड का काम क्या होता है कि माइनस को प्लस में बदल देना। -5 है तो उसको +5 बना दिया, -7 है तो उसको +7 बना दिया अगली लाइन में, ये रहा, क्योंकि माइनस, तो यहाँ एक माइनस था तो ये दूसरा माइनस कहाँ से आया? तो मोड हट जाता है, मोड हटता है तब बाहर -1 लग जाता है। ये हमें लगाना होता है, ये कोई नहीं देता, ध्यान रखना। आंसर अगर माइनस में आ रहा है तो एक माइनस आपको बाहर होना चाहिए है।
आंसर नहीं, मतलब आंसर तो प्लस में आएगा, लेकिन अगर जो वैल्यू हमें जो माइनस में दे रखी है, इसका मतलब हमें पता है कि ये -5, तो मोड में डालेंगे तो ये +5 बन जाएगा ना, +5, तो ये तो -5 था ना, -5 प्लस कैसे बना, तो इसका मतलब जब ब्रैकेट हटता है मोड से तो एक माइनस बाहर पहले ऑलरेडी रहता है। ये वाला माइनस नहीं है, ये अलग माइनस है बेटा, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये चीज़। तो ये मोड अगर समझ में आ गया आपके, तो इसका मतलब सारी चीज़ समझ में आ गई। और ये प्लस का था तो मोड हटा तो ब्रैकेट लग गया, लेकिन कोई साइन नहीं लगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी प्लस का साइन है यहाँ पे, क्योंकि आंसर प्लस में आएगा हमारा, हमें पता है। बैठिए, अगला इस क्वेश्चन को करें हम सॉल्व, तो इससे दिक्कत नहीं होगी समझने में। ये चीज़ वीडियो पॉज करके आराम से देखना उसको, ठीक है, इस क्वेश्चन में काम आएगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं ए, x = 0 लगाएं बेटा लिमिट x = 0 पे, तो देखो f0 पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ गया सीधा ही, x = 0 होगा तो 0 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ, f0 - h, लिमिट h टेंड्स टू 0, बैठ गया, = लिमिट। अब देखो बेटा 0 से कुछ कम आ रहा है ना, 0 से कुछ कम आ रहा है, यानी 0 से कम आ रहा है, तो इस कंडीशन में चला गया, क्योंकि इसमें प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। लेकिन हम बोल रहे हैं कि 0 से कम आ रहा है, x जो है वो 0 से कम आ रहा है, ये रहा 0 से कम आ रहा है x, तो 0 से कम आता है तो चीज़ किधर जाएगी, माइनस की तरफ जाएगी कि नहीं जाएगी, 0 से कम में जाएगी ना, ठीक है। तो देखो बेटा इसको फिर ऐसे लिखो, x/x और h टेंड्स टू 0 आ गया। हमें पता है कि हमारा आंसर अब माइनस में आएगा, क्यों माइनस में, इस हिसाब से, क्योंकि 0 से जो भी चीज़ कम होगी ना बेटा, तो माइनस की तरफ ही तो जाएगी ना। मान लो 0 से कुछ कम आया, 0.5 आया, तो ये तो प्लस का हो गया ना, तो इसको शो करने के लिए क्या माइनस में, तो इसका मतलब हम भी कुछ 0 से कुछ माइनस कर रहे हैं। h कितना है, हाँ मान रहे हैं हम h 0 ही है, लेकिन अभी हम माइनस कर रहे हैं, तो 0 से कुछ माइनस करेंगे तो आंसर हमारा किस में आएगा, नेगेटिव में आएगा। इसका मतलब हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है, किस में आ रहा है, नेगेटिव में। यानी हमें वो -5 दे रखा था, जो हम इस मोड में पुट करेंगे तो पहले ब्रैकेट हटाएंगे इस मोड का, तो हम माइनस एक बार पहले लगा देंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है हमारा वो चीज़ माइनस है, तभी तो प्लस आएगा ना बेटा, ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, अब ये देखो -5, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये मोड हट जाएगा। तो मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ, अगली लाइन में इसको ऐसे लिख देना बेटा, ये लो इसी लाइन में, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये ब्रैकेट हटा, माइनस लगा, ये बोलो यहाँ कोई प्रॉब्लम है नहीं है, ये कैंसिल आउट हो गया, x क्या बचा, -1, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ रही, -1। वैल्यू पुट नहीं की है, लेकिन फिर भी देखो -1 आ गया, h टेंड्स टू 0 था, डाल सकते थे हम, लेकिन फिर भी समझाने के लिए मैंने ये किया, -1 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट देखो बेटा, f0 + h, मोड अगर समझ में आ गया ना, ये वाली जो मैंने बताया है कि -5 मोड क्या बना देता है, +5 बना देता है। ये देखो ये -5 था, इसमें मैंने डाला और ये क्या बन गया, ये -5, तो ये क्या बन गया, डायरेक्ट +5 बन गया। इसका मतलब एक स्टेप कहीं तो था, कुछ हुआ है, वो क्या था, वो ये था, जब मोड हटता है तो ब्रैकेट लग जाता है, और अगर माइनस वाला है कोई नंबर तो बाहर आप भी एक माइनस लगाओगे, वो देगा नहीं, ठीक है ना। प्लस वाले में ऐसा नहीं लगाते, प्लस वाले में ऐसा नहीं करते, ठीक है। अब देखो ये 0 + h, यानी 0 + h, ये आ गया 0 और ये प्लस हो रहा है 0 में कुछ, तो नंबर किधर जाएगा, इधर की तरफ जाएगा, यानी पॉजिटिव आना चाहिए। तो देखो बेटा इस बार, हाँ तो मोड अपनी मर्जी से लिया जाता फिर, तब भी यही वाली इक्वेशन काम आएगी, क्योंकि अभी हमारा 0 से ग्रेटर आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये रहा ≠ 0 होना चाहिए, हाँ ≠ 0 है, क्यों, क्योंकि 0 से कुछ ज़्यादा ही है, ठीक है। तो देखो बेटा x/x, इसकी अगली लाइन की ब्रैकेट मोड हटाया तो ब्रैकेट लग गया, लेकिन अब आप बोलोगे सर यहाँ प्लस क्यों लिखा, इसलिए लिखा क्योंकि हमें मालूम है हम किस में चल रहे हैं, प्लस की तरफ चल रहे हैं, क्योंकि 0 + h क्या होता है, इधर की तरफ ही तो जाएगा, +1 +2 +3 बैठ गया, तो मैंने ब्रैकेट के बाहर नहीं लगा। तो अब आप बोलोगे मर्जी पढ़ते हो तब लगा लेते हो, नहीं लगाते, बस यही मर्जी ही चलानी है मोड में, बैठ गया, म से मोड और म से मर्जी, गुड। काटो, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, क्या लिमिट आई, f0 आ रहा है 0 पे, f0 - h नॉट इक्वल्स टू, इस -1 आ गया, एंड नॉट इक्वल्स टू f0 + h, विच मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। ये सिर्फ मैंने मोड समझाने के लिए क्वेश्चन समझाया बेटा, बाकी मेरा इस क्वेश्चन को समझाने का बिल्कुल भी मूड नहीं था, क्योंकि आप कर लोगे। लेकिन मोड कई बार क्या है कि बच्चे सोचते हैं -1 और +1 कैसे आया, और मोड में अपनी मर्जी से सर लगा। हाँ, तो मोड का एक स्टेप आपको ध्यान रखना है, वो ये होता है कि अगर माइनस में दे रखा है तो फटाक से मोड का ब्रैकेट हटा के आप भी एक बार माइनस लगा दो, प्लस में दे रखा है तो कुछ नहीं, मोड हटा के ब्रैकेट लगाना है,
ये प्लस का 5 दे रखा था, इसको मोड में डालना है, ये डाला तो सीधा 5 आंसर। लेकिन अगर माइनस वाला आ जाए तो समझ गए ना आप, ये -5 तो पुट करना ही है, लेकिन ये माइनस कहाँ से है, तो मोड हटाया तो ब्रैकेट लगा और माइनस लग गया। तो किसी को बता देना कि मोड हटता है तो ब्रैकेट लगता है, प्लस वाले में सिर्फ, और मोड हटता है और अगर नंबर नेगेटिव है तो एक माइनस और बाहर लगता है। ये अपनी मर्जी से लगाना होता है, देखना होता है कि हमें नंबर माइनस का दे रखा है, प्लस का दे रखा है। बैठ गया। अगला बी वाला करें, गुड। तो इसका लिख देना फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। तो वीडियो थोड़ा पॉज करके इसको आराम से देखना, या फिर स्पीड जो है वीडियो की थोड़ी कम कर लेना, 0.5 जो रहती है स्पीड उस पर देखना, समझ में आ जाएगा। बी करके देखते हैं। x लेस देन 0 है बेटा, x क्या है, लेस देन 0। मैंने क्या बोला, लेस देन 0 या ग्रेटर देन 0 हो, आपके पास मैदान खाली पड़ा है, ये 0 आ गया और हमें बोल रहा है कि इससे कम होना चाहिए आपका फंक्शन, यानी कम होगा तो हम किसकी तरफ जाएंगे, -1 -2 -3 -4, कुछ भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं, विच मीन्स फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस। इसको मेरे को करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग कर लेना, मैंने बता रखा है, आप पूरा, कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, मोड में समझा चुका हूँ, ठीक है। सी देखो बेटा, x ग्रेटर देन 0, यानी 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए, तो हम किधर जाएंगे, इधर जाएंगे, 1 2 3 4। अब कोई बच्चा मान लो 1 ले लेता है, ठीक है ना, उसको मान लेता है c बराबर, मान लो हमने माना x इक्वल्स टू c, और ये दोनों क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यानी c क्या है, x है, क्योंकि सी एक्स मैंने बता दिया है जो उसको डिफाइन कर रहा है, और ये दोनों क्या होने चाहिए, 0 से बड़े होने चाहिए। 0 से बड़ा होगा उसका मतलब, मान लो किसी ने 1 मान लिया, किसी ने 4 मान लो, 1 भी मान लिया, अब उस पर वो लिमिट लगा रहा है तो लेफ्ट लिमिट इधर लग जाएगी, तो अभी भी है तो 0 से बड़ा ही ना, कुछ कम हुआ है, राइट लिमिट लग रही है तो इधर जा सकते हैं, हमें बस इसका ध्यान रखना है, इसका बैठ गया। विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ये सिंगल वाला जो आ जाए ना, ग्रेटर देन लेस देन सिंगल, ठीक है ना, तो उसमें क्या है, फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है। आंख बंद करके हो गया 8th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन करते हैं, गुड। अब देखो बेटा 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9th क्वेश्चन में ये कह रहा है कि x मूव अपॉन x मोड इफ x लेस देन 0 और -1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ पे 3 कंडीशन दे रखी है, कौन कौन सी वो लिख लो बेटा। x लेस देन 0, लेस देन 0, फिर x ग्रेटर देन 0, मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ और x इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो करें बेटा सबसे पहले a के लिए, x लेस देन 0 क्या होगा, कंटिन्यूअस। कैसे, हमने बोला 0 से x छोटा होना चाहिए, यानी आपके पास मैदान माइनस वाला खुला पड़ा, -1 -2 -3 -4, समझ में आ रहा है। दिमाग में थोड़ा सा बस एक इमेज बनाओ कि लाइन कहाँ है, ये रही लाइन, 0 कहाँ है, ये उस समय छोटा बोला, हाँ तो गिनती होती है 0 से छोटी भी, हाँ होती, क्यों नहीं होती, माइनस में होती है ना, विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। हो गया है तो काम खत्म। दूसरा देखते हैं बी, x ग्रेटर देन 0। अब ग्रेटर देन 0 यानी हमें इधर चलना है, मैदान है खुला, हाँ खुला है, ज़रूरी नहीं कि मैदान इन्फिनिटी तक होना चाहिए, 1 2 इतना भी मैदान हमारे पास होता है, विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस, क्योंकि वो इसी के बीच में दौड़ता रहेगा, बैठ गया, फंक्शन इज कंटिन्यूअस। लिमिट लगा देना, ठीक है ना, लिमिट वो तीनों चीज़ें फाइंड आउट कर लेना है, 0 पे भी फाइंड आउट कर लेना, और वो c पे जो आप c लोगे, अब किसने बोल दिया ना कि लेस देन 0, तो वो कोई भी हो सकता है, लेस देन 0 यानी मान लो कोई बच्चा -3 भी मान सकता है, -4 भी, इसके लिए मान लो किसी ने 98 मान लिया मान लो, तो भी उस पर लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट और वो फंक्शन की वैल्यू जो है वो भी निकाल लेना। ये भी कंटिन्यूस हो गया। तीसरा देखते हैं सी वाला, x इक्वल्स टू 0, बैठ गया, निकालते हैं इसको। तो फंक्शन f0 पे x इक्वल्स टू 0 तो कौन सी इक्वेशन काम आ रही है, ये वाली, x इक्वल्स टू 0 है तो कौन सी इक्वेशन काम आ रही है, -1, तो क्या आ गया हमारा -1। लेफ्ट लिमिट लगा लेते हैं, लेफ्ट लिमिट क्या कहती है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा कई बार लेफ्ट लिमिट लगाओ ना तो थोड़ा सा क्या है, माइनस दिखा दो, क्यों, क्योंकि हम किधर जा रहे हैं, माइनस डायरेक्शन की तरफ जा रहे हैं, इतना सा कर सकते हो, मेरे लिए याद रहेगा, बोलोगे तो नहीं। लेफ्ट लिमिट का मतलब क्या होता है, आप इधर जा रहे हो, लेफ्ट लिमिट मतलब मान लो आपने 1 भी ले लिया तो आप माइनस की तरफ, ऐसे नहीं कि -1 की तरफ जा रहे हो, नहीं, आपने मान लो कोई पॉइंट चूज किया है 7, अब आप यहाँ 7 पे लेफ्ट लिमिट लगा रहे हो, इसका मतलब यहाँ पे लगा रहे हो ना, तो 7 से कुछ माइनस ही होगा तभी तो वो चीज़ आएगी। भाई 7 से क्या माइनस करूँ मैं कि मेरा 6.8 हो जाए, तो कुछ तो माइनस होगा, वो कितना होगा, कितना होगा वो माइनस, तो माइनस जो भी होगा वो x है, यानी इसका मतलब हम माइनस लगा सकते हैं, माइनस की तरफ जा रहे हैं, इधर की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो इतना सा लगा देना, मेरा काम ये कर देना आप। अच्छा देखो अब क्या बोल रहा है कि h टेंड्स टू 0, यानी जो हमारी x की वैल्यू है वो माइनस की तरफ जा रही है, यानी x 0 से छोटा हो रहा है, तभी तो हो रहा है, x 0 से छोटा कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, गुड। तो x अपॉन x बार इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस की तरफ जा रहे हैं, है ना। तो देखो अब पहले से पता चल चुका है हमें
कि हम माइनस की तरफ जा रहे हैं, तो मैंने क्या बोला, हमारा आंसर, हमें वो जो नंबर है वो कोई माइनस में दे रखा है, तो मोड हटेगा तो क्या लग जाएगा, ब्रैकेट तो लगेगा, एक माइनस और लग जाएगा। गुड, इसको मैं अगर माइनस एक्स लिखूँ तो कोई प्रॉब्लम है क्या? मोड भी हटा दिया मैंने यहाँ पे। अगली लाइन में करना है, ये पहली लाइन में तो मोड ही रखना है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे यार। ये फिर अगली लाइन में ऐसे लिखना, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एक्स, और ये माइनस क्यों लगाया माइनस का यहाँ पे, क्योंकि हमारा आंसर जो लेफ्ट लिमिट है वो माइनस कर देगी किसी फंक्शन को, है ना। कहने का मतलब आप बोलोगे सर आ तो 6.8 प्लस में रहा है, अरे वो तो ठीक है, लेकिन हम 7 में से तो कुछ माइनस कर रहे हैं ना। ये कुछ माइनस हो रहा है कि नहीं, हमारा ये जो x है, ये हमारी x की वैल्यू माइनस में है कि नहीं है। 7 में से मेरे को आंसर चाहिए 3, 7 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मेरा आंसर 3 आएगा, तो वो -4 जो है वो माइनस का है कि नहीं। 7 किस चीज़ का है, प्लस का है, 4 किस चीज़ का है, माइनस का है ना। बैठ गया, तो माइनस का 4 प्लस कब बनेगा, मोड में डालेगा प्लस तो तभी बनेगा जब एक माइनस हम लगा लेंगे। काट दो, तो आंसर क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। लेफ्ट लिमिट, राइट लिमिट लगा के देखते हैं, लगाए राइट लिमिट, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट क्या बोल रही है, लिमिट h टेंड्स टू 0, और राइट हैंड लिमिट लगाते हैं तो बेटा प्लस डाल दिए करो यहाँ। अब बैठ गया, समझ में आ गया। प्लस क्यों लगाया, क्योंकि हम उधर ही जा रहे हैं, यानी 7 से हमें अगर 8 पे जाना है, आंसर हमें 8 चाहिए और 7 हमें दे रखा है, तो उसमें क्या ऐड करें कि 8 आ जाएगा, तो 1, तो ये प्लस का 1 आया ना, तभी तो हमने प्लस लगा दिया यहाँ पे। ये बैठ गया। तो फंक्शन कौन सा लेंगे, हमारा जो x है वो 0 से बड़ा हो रहा है। ये x जो है हमने x के अंदर कुछ 0 के अंदर कुछ ऐड कर दिया, क्या ऐड किया, कुछ ऐड किया, तो हमारा 0 से बड़ा हो रहा है। तो ये देखो 0 से बड़ा हो रहा है हमारा x जो है 0 से बड़ा होगा, तब ये कंडीशन लेंगे, तब भी आंसर कितना आ रहा है हमारा, -1 लेना है ये फंक्शन, ठीक है ना। तो ये क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0, अरे 0 + h कर देना यार, बैठ गया 0 + h। यहाँ पे भी वो 0 + h वाला फंडा कर देना, कंफ्यूज मत होना बस, 0 में -h, ठीक है ना। और वो हमने वो ले लिया, तो 0 + h लिमिट लगा दी, -1, ये -1, ये सब हट के आंसर क्या आ जाएगा, -1। बैठ गया, यानी क्या आ रहा है, 0 पे -1 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी -1 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी -1 आ रही है। क्या लिखोगे, फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ 0 - h इक्वल्स टू 0 + h। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, समझ में आ गया ना। फॉर ऑल द वैल्यू परटेनिंग टू r, r क्या है, रियल नंबर, x की वैल्यू कुछ भी डालोगे फंक्शन क्या आएगा, कंटिन्यूस आएगा। बैठ गया, चलिए अगला क्वेश्चन करें। गुड, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, x+1 फंक्शन जो है x+1 इफ x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 1, x² + 1 इफ x लेस देन 1। कितनी लिमिट दे रखी है, हम 3 लिमिट दे रखी है। यहाँ से कैसे निकालेंगे, सबसे पहले x लेस देन 1 करो, फिर x लेस देन 1 करो, x ग्रेटर देन 1 करो, और x इक्वल्स टू 1 करो। एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए, एक बार इसके लिए पता लगाना है, ठीक है। तो पहले हम ये वाली कंडीशन लेके चलते हैं, ए वाली, x लेस देन 1 क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा, बता रखा है कई बार, क्यों मेरी खाल खींच रहे हो, लिख दो कंटिन्यूस। क्यों, कोई पूछे तो क्या बोलना है कि x लेस देन 1 होना चाहिए, यानी ये हमारी लाइन है, ये 0 ये 1 लेस देन 1 होना चाहिए, 1 से कम होना चाहिए, ये 1 पे बाउंड्री कर ली। अब -1 -2 0 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, -3 -4 चलते जा रहा है, चलते जा रहा है इस साइड में, फंक्शन कंटिन्यूस, ठीक है ना। पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है आपको, पेन लिफ्ट अप करने की ज़रूरत नहीं है। हमने क्या बोला था कि पेन लिफ्ट अप नहीं करते तो फंक्शन कंटिन्यूस होता है। दूसरा देखो बेटा, x ग्रेटर देन 1 यानी अब 1 से बड़ा होना चाहिए। अभी 1 से छोटा हो रहा था तब इधर जा रहे थे, अब 1 से बड़ा होगा तो इधर जाएंगे, तो 1 2 3 4 कुछ भी फंक्शन विच मीन्स कंटिन्यूस। बैठ गया नहीं है तो तीसरा क्या दे रखा है, सी, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेते हैं एक बार, x = 1, ठीक है ना, क्योंकि इसमें क्या है, इक्वेशन कई बार क्या चेंज हो जाती है, क्योंकि 1 पे जब हम लिमिट लगाएंगे, इस 1 पे जब लिमिट लगाएंगे, माइनस वाली भी लगाएंगे, प्लस वाली लगाएंगे, तो x से क्या हो जाएगी, 1 से क्या हो जाएगा, x बड़ा हो जाएगा, तो उस केस में हो सकता है हमारी इक्वेशन चेंज हो जाए। तो f1 = पुट कर दो, x = 1 होना चाहिए, तो यार ये इक्वेशन ही काम आ रही है, तो 1 + 1 कितना आ रहा है, 2। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, और लेफ्ट हैंड लगा रहे हो तो माइनस दिखा दो, ठीक है। फंक्शन x जो हो रहा है वो 0 से कम हो रहा है, x जो हो रहा है 1 से कम हो रहा है। देखो ये 1 तो आपने ले लिया,
ठीक है। अब हम लेफ्ट लिमिट लगाए तो यानी 1 से कुछ कम हो रहा है, x 1 से कम हो रहा है तो कौन सी इक्वेशन काम आ रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 वाली, ठीक है। और x की जगह वैल्यू का डाल देंगे 1 माइनस एच, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x की जगह क्या डालनी है 1 माइनस एच, 1 से कुछ h कम कर देंगे और ये भी माइनस यहाँ लगा देना और प्लस 1। तो देखो बेटा ये तो हो गया 1 और 1 मिलके कितना हो गया 2 हो गया, क्योंकि h क्या हो गया 0 हो गया, खत्म खेल। राइट हैंड लिमिट h टेंड्स टू 0 और प्लस की तरफ जा रहे हैं अब हम, तो फंक्शन कौन सा काम आएगा, तो देखो बेटा हमारा 1 जो है उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, ये देखो ये कितना लगभग 0 कर रहे हैं लेकिन कुछ ऐड कर रहे हैं, तो हमारा x क्या हो जाएगा 1 से बड़ा हो जाएगा ना, x 1 से बड़ा हो रहा है तो ये वाली इक्वेशन काम आ जाएगी। तो 0 प्लस एच लिख दो फंक्शन, ठीक है ना। और इधर क्या लिखोगे लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो ये लिख दिया, अरे यहाँ पे भी ये लिख दिया ना 0 माइनस एच, कन्फ्यूज़ क्यों हो रहे हो यार। h टेंड्स टू 0 और कौन सी इक्वेशन काम आ रही है, ये इक्वेशन काम आ रही है x प्लस 1, ठीक है ना। और x की जगह क्या डालना है 1 प्लस एच 1 माइनस एच। दिमाग कहीं रहता है, लिखते कुछ और है, 36 जगह दिमाग चलता रहता है, ठीक है ना। तो थोड़ा कुछ हो तो कर लिया करो, थोड़ा गड़बड़, ठीक है। हो गया, x की जगह क्या डालना है, x की जगह 1 प्लस एच डालना है, तो 1 प्लस एच ब्रैकेट लगा दिया प्लस 1, h कितना ऑलमोस्ट 0 है, लिमिट लगा दो तो 1 प्लस 1 कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, which means function is continuous at x equals to 1, x greater than 1 और x less than 1। बैठ गया, इजी सा है। अगला क्वेश्चन, गुड। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फंक्शन x स्क्वायर माइनस 3 इफ x लेस देन और इक्वल्स टू 2 और x स्क्वायर प्लस 1 इफ x लेस देन 2। तो 3 वो लिमिट निकाल लो यहाँ से, एक तो x लेस देन 2 होना चाहिए, एक x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए और एक x इक्वल टू 2 होना चाहिए। 3 लिमिट इसने हमें यहाँ पे दे रखी है। पहले x लेस देन 2 निकालते हैं, क्या हो जाएगा, बोलते जाओ बस, कंटिन्यूअस क्यों हो जाएगा, x 2 से छोटा होना चाहिए। 2 से छोटा क्या होता है 1 भी होता है, 0 भी होता है, फिर -1 चलता जाएगा, यानी जगह मिली भी हमें, मैदान मिला हुआ है खेलने के लिए, विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दूसरा देखो b x लेस देन 2। अब मैं सारे क्वेश्चन है ना आपके लिए करवा रहा हूँ, कल को एक आध रह गया ना तो फिर बोलोगे सर वो करवाया नहीं। x लेस देन 2 होना चाहिए, क्या हो जाएगा कंटिन्यूअस हो जाएगा, 2 से कम होना चाहिए, और उधर x ग्रेटर देन 2 होना चाहिए, यानी ग्रेटर देन 2 यानी 2 से ज़्यादा, उधर की तरफ लाइन में, उधर पॉजिटिव की तरफ 3 4 5 6 जो भी हो गया बेटा। c देखो इसका करते हैं x इक्वल्स टू 2 का, ठीक है ना। तो लिखो f2 इज इक्वल्स टू, f2 ले रहे हैं तो इक्वल्स टू 2 है, तो कौन सी इक्वेशन काम आएगी x स्क्वायर माइनस 3, ये देखो ये रहा, इक्वल्स टू 2 है तो x स्क्वायर माइनस 3, पुट करो वैल्यू x की जगह 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 3 इक्वल्स टू कितना है 1। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ बेटा, लिमिट h टेंड्स टू 0 और लेफ्ट हैंड लगा रहे हैं तो उसको माइनस में शो कर दो, क्योंकि हम कुछ माइनस कर रहे हैं, है ना। किस में से 2 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो 2 में से कुछ माइनस करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी, तब भी इक्वेशन तो यही काम आ रही है। गुड, तो फंक्शन 2 माइनस एच इधर लिख दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0, इक्वेशन काम कौन सी आ रही है बेटा, x स्क्वायर माइनस 3 क्या है 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 3, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 माइनस 3 कुछ टू कितना आ रहा है 1 आ रहा है। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट कितनी आ रही है देख लेते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे 0 के ऊपर प्लस लगा देना क्योंकि हम प्लस की तरफ जा रहे हैं, प्लस 2 में कुछ ऐड कर रहे हैं, 2 में कुछ ऐड करेंगे, 2 में कुछ भी ऐड करोगे तो x बड़ा आ जाएगा 2 से, x जब 2 से बड़ा होगा हमें ये लेना पड़ेगा, इक्वेशन चेंज होती जा रही है, देखो है ना, बस इन्हीं चीज़ों को देखना और कुछ नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ पे भी प्लस लगा दो, यहाँ माइनस लगा दो, ठीक है ना। तब हम x स्क्वायर प्लस 1 वाली काम लेंगे, तो 2 प्लस एच डाल दो जहाँ पे x दिख रहा है, तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर और प्लस 1, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab जो भी है खोलना वैसे, लेकिन बचेगा इसमें एग्जैक्टली क्या 2 की स्क्वायर प्लस 1 तो 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 आ रहा है, 5 आ रहा है, विच मीन्स f2 इज इक्वल्स टू f2 माइनस एच और f2 प्लस एच नॉट इक्वल्स टू, ये दोनों इक्वल्स टू है लेकिन वो एक तीसरा इक्वल नहीं है, विच मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्या लिखोगे, डिसकंटिन्यूअस,
बैठ गया ना, इजी सा है, चीज़ें हमें बहुत समझ में आ रही है। अगला करें, गुड। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 12th एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स लेस देन और इक्वल्स टू 1 एक्स स्क्वायर इफ एक्स लेस देन। यहाँ से लिमिट निकालो। सबसे पहले एक से छोटी, फिर एक से बड़ी, और फिर एक, इतनी निकल के आ गई। ए लिखो, एक्स लेस देन 1, फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस। क्यों होगा कोई पूछे तो बोलना, मैदान खुला है। किधर, इधर की तरफ, माइनस की तरफ, जीरो की तरफ। जीरो, -1, -2, 1 से छोटा होना चाहिए एक्स। एक्स ग्रेटर देन 1 क्या होगा, फंक्शन कंटिन्यूस होगा। क्यों होगा, मैदान खुला है। गुड। सी देखो, एक्स इक्वल्स टू 1, इस पे अब हम निकालते हैं। तो f1 इक्वल्स टू, अब देखो x इक्वल्स टू 1 आ रहा है तो हमारी इक्वेशन ये काम आ जाएगी, x की 10 माइनस 1 की पावर 10 माइनस 1, ये 1 यहाँ से x की वैल्यू पुट कर दी। तो 1 माइनस 1 कितना आ गया बेटा, 0। लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओ, लिमिट h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे माइनस शो कर देना। फंक्शन क्या करना है, 1 में से h माइनस करना है, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा 1 से कुछ कम आ रहा है, 1 से कुछ कम आ रहा है तो भी हमारी इक्वेशन ये कम आएगी, क्योंकि x लेस देन और इक्वल टू 1 है। तो x की पावर 10 माइनस 1, और ये माइनस की तरफ जा रहा है तो हमने दिखा दिया है ना बेटा। तो x कितना है, 1 10 माइनस 1, और वैल्यू क्या पुट करनी है x की, 1 माइनस एच। ऐसे देखो ये x की पावर 10 है ना, तो ऐसे 1 माइनस एच की पावर 10, ऑलमोस्ट h क्या है, 0 है, तो 1 की पावर 10 बच जाएगा, ये लिख लिया। 1 की पावर 10 कितनी होती है, 1 माइनस 1, कट के क्या आंसर आया, 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी है, 0। राइट हैंड लिमिट लगा के देख लो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और प्लस की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। f1 प्लस h, यानी हमारा जो x है वो 1 से बड़ा आ रहा है, बड़ा, 1 से बड़ा आएगा तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर वाली काम आ जाएगी यहाँ पे। और x क्या डालना है, 1 प्लस h का होल स्क्वायर, यानी क्या आ गया आंसर, 1। यानी 2 बार तो 0 आ रहा है, 1 बार 1 आ रहा है, यानी f1 पे नॉट इक्वल्स टू f1 माइनस h नॉट इक्वल्स टू f1 प्लस h। ये दोनों तो इक्वल हैं, 0 0 आ रहा है, लेकिन वो नहीं आ रहा, विच मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 1। इस पे बैठ गया। अगला करें, गुड। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बोल रहा है 3 if 0 लेस देन और इक्वल्स टू x और x लेस देन और इक्वल्स टू 1, 4 if 1 लेस देन x और x लेस देन 3, और 5 if 3 लेस देन और इक्वल्स टू x और लेस देन और इक्वल्स टू 10x। बैठ गया बेटा। चलो अब इतनी सारी लिमिट दे दी तो पता कैसे चलेगा क्या क्या लगाना। तो देखो यहाँ पे मैथमेटिक नंबर कौन कौन से, 0 1, एक तो 0 है, एक 1 है, फिर वापस 1 है, फिर 3 भी है, फिर 3 वापस 10। तो 0 1 3 और 10, ये देखो ये मैथमेटिकल नंबर है, यहाँ से निकल के आ रहे हैं। तो देखो बेटा x बराबर 0 पे नहीं लगाएंगे, कारण देखो बेटा, रीज़न सुनो क्यों। x जो है वो 0 से बड़ा है, समझ में आ गया, x 0 से बड़ा है, लेकिन 0 से छोटा वो तो दे नहीं रखा। और हम जब x बराबर 0 पे लिमिट लगाएंगे तो एक तो 0 पे लगेगी, एक लेफ्ट हैंड लिमिट लगेगी जो माइनस पे जाएगी, और एक प्लस वाली जाएगी। तो प्लस वाली तो दे रखी है कि x 0 से बड़ा हो जाता है तब तो वाली दे रखी, लेकिन माइनस वाली तो दे ही नहीं रखी ना, इसमें लेस देन नहीं दे रखा कहीं भी, है ना। x ग्रेटर देन दे रखा है, x लेस देन 0 हमें दे नहीं रखा है। और हम जब 0 लगाएंगे तो उसके प्लस और माइनस चलते कि नहीं चलते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गई, समझ में आ गया ना। अगली देखो x बराबर 1 पे दे रखा है, x लेस देन 1 है और x ग्रेटर देन भी 1 है और x इक्वल्स टू भी 1 है, तो लग जाएगा। तो x इक्वल्स टू 1 पे लगा लेंगे। x इक्वल्स टू 3 के देखते हैं, 3 पे x ग्रेटर देन भी दे रखा है, x लेस देन भी 3 पे दे रखा है और इक्वल्स टू भी दे रखा है, तो 3 भी काम आ रही है। और x बराबर 10 पे देखते हैं। अब देखो बेटा x जो है वो लेस देन और इक्वल्स टू 10 होना चाहिए, तो इक्वल वाला भी काम आ रहा है, लेस देन, लेकिन ग्रेटर देन तो है नहीं। तो ग्रेटर देन नहीं है तो फिर वो हमें दिक्कत पैदा करेगा, फिर हम वैल्यू कहाँ से लाएंगे, वैल्यू है नहीं ना। क्योंकि देखो जब x बराबर 10 लोगे तो एक बार तो f10 डालोगे, फिर एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लगाओगे तो 10 में से कुछ माइनस करोगे तो दे रखा है कि x 10 से माइनस हो गया, तो फिर राइट हैंड लिमिट लगाओगे तो 10 से कुछ प्लस करोगे तो x ग्रेटर देन 10 तो कहीं है ही नहीं ना, इस खांचे में कहीं है नहीं है, तो x इक्वल्स टू 10 भी नहीं लेंगे, 0 वाली भी नहीं लेंगे, क्योंकि 0 से कम वाला हमें कोई दे नहीं रखा है, ठीक है। तो हमें 2 ही दे रखा है, 1 और 3, और बाकी ये तो लगानी ही है हमें, x इक्वल्स टू 1 पे भी लगाना है, x इक्वल्स टू 3 पे, और बाकी इन पे भी लगाना है। तो लगा दे बेटा। कोई पूछे कि एक बार 0 पे क्यों नहीं लगा, तो ये बताना उसको कि
0 जो है वो x से छोटा तो दे रखा है लेकिन x से बड़ा नहीं दे रखा। समझ में आ गया? या मेरे बोलने में कुछ फर्क रह गया हो तो देख लेना, है ना। चलो लगाते हैं x = 1 पे, तो डालो बेटा f1 = x = 1, तो कौन सी इक्वेशन काम आएगी? 3 आ गई सीधे, x = 1 होगा। अब देखो बेटा लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट लिमिट लगो h टेंस टू 0, और बार बार लेफ्ट लिमिट लिखने की जरूरत नहीं है, माइनस लिख दोगे तो इस मीन्स आप लेफ्ट में जा रहे हो। तो 1 में से कुछ h माइनस किया। अब देखो बेटा 1 में से कुछ h माइनस कर रहे हैं तो x जो है 1 से कम वाला भी इधर है और इक्वल वाला भी इधर है, तो भी ये 3 काम आ रहा है। ठीक है, सीधे लिख दिया मैंने, कैलकुलेट नहीं किया। तो राइट हैंड लिमिट लगा दो, तो लिमिट h टेंस टू 0 और प्लस लगा दिया तो राइट हैंड लिमिट को शो कर रहा है, तो 1 + h। 1 से ज़्यादा जा रहा है कौन? x, तो कौन सा आ जाएगा? 4। ये देखो x जो है 1 से ज़्यादा आ रहा है, वहाँ x कम आ रहा है, विच मीन्स डिसकंटिन्यू एट x = 1। x = 3 पे देखते हैं अब हम, जो 3 पे लगाएंगे। ठीक है, तो f3 = 3 आना चाहिए, तो वो देखो वो नहीं है, ये है = से, तो कितना आ रहा है? 5 आ रहा है, सीधा लिख दिया। लेफ्ट हैंड लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंस टू 0 -3 - h। 3 से कुछ कम करो x को, तो x 3 से कम कुछ कम हो जाएगा तो यहाँ आ जाएगा। देखो बेटा ये तो x > हो रहा है और = 3 हो रहा है, 3 से कम वाला x ही आएगा, तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। कोई वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं, सीधा कोई। तो आप लोग अपने हिसाब से करना, मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है ना, फिर ये लेफ्ट लिमिट लगी, राइट लिमिट लगा दो, तो लिमिट h टेंस टू 0, राइट लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे, तो 3 के अंदर हमने कुछ ऐड कर दिया, तो x 3 से बड़ा हो रहा है, तभी वापस 5 आ गया, विच मीन्स फंक्शन अगेन इज डिसकंटिन्यू। बैठ गया बेटा, 5 4 5 आ रहा है और 3 3 4 आ रहा है, वैल्यू तीनों सेम नहीं आ रही। ये 2 तो कर दिए, अब इन्हीं को ही करना है। ठीक है, तो कर देते हैं इनको भी, कौन सी बुरी बात है, सब कर देंगे। 0 > x > 1 होना चाहिए। देखो बेटा अब हमें क्या बोला कि x जो है वो 0 से तो क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ये 0 है हमारा। अब देखो बेटा 0.00001 ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? 0.00002 और करते करते कहीं यहाँ जाके हमारा 1 आया। ठीक है, x 0 से बड़ा होना चाहिए और बराबर भी हो सकता है, यानी आ सकता है, और x 1 से कम होना चाहिए और 1 के बराबर होना चाहिए। यानी हमें मैदान खेलने के लिए आपको लग रहा है इतना से, लेकिन इतना नहीं है, बहुत लंबा छोड़ा मैदान है ये। 0.00003, फिर 0. फिर अगली ये लाइन खत्म होने के बाद फिर 1 0 हटा के फिर 001, फिर ऐसे चलती जाएगी, फिर 1 0 हटा के फिर 0.01, फिर ऐसे करके 0.1, फिर 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे करके गिनती, यानी मैदान खुला पड़ा है, विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूअस। बैठ गया ना, ऐसी लाइन बना लिया करो, उससे सब पता चल जाएगा कि वो कहाँ भेज रहा है हमें। इस पर कंटिन्यूअस है बेटा, ठीक है ना, इस पर कर दिया। अब 1 x और 3, x क्या है? 1 से बड़ा होना चाहिए, ये 0 ये 1, ये 1 से बड़ा होना चाहिए, 1 पे लगा दी, और x 3 से छोटा होना चाहिए, तो ये आ गया 2 और ये आ गया 3, और ये भी लिमिट हमें यहाँ दे दी इसने। इसके बीच हमें इतनी सी जगह दी उसने, लेकिन ये इतनी सी नहीं है, ये मैदान बहुत बड़ा है, पॉइंट लगा लगा के गिनतियाँ चालू करोगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, विच मीन्स अगेन इट इज़ कंटिन्यूअस। ठीक है, c मान लेना है, क्योंकि ऐसे में टाइम पे वैल्यू नहीं डालते, x = c मान के, और यही चीज़ कि c जो है वो c जो है वो 1 से बड़ा है, ये ऐसे, ठीक है, और 3 से c जो है छोटा है, तो उधर लग जाएगा वो एरो, या बीच में जैसे भी लिखना हो। तीसरा देखो बेटा 3 x 3 से तो बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए, तो ये 3 के बड़ा और इक्वल होना चाहिए, और 10 से x छोटा होना चाहिए। अब देखो बड़ा कहीं दिया नहीं ना, छोटा ही, तो x 10 से छोटा होना चाहिए, बड़ा वाला कहीं दिया नहीं, तभी तो हमने x = 10 वाली लिमिट लगाई नहीं। हमने कहा बड़े वाले क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट लिमिट लगाएंगे तब तो वो 10 से कुछ माइनस की तरफ जाएगा, यानी कुछ 9.8 कुछ भी हो सकता है, और प्लस की तरफ जाएगा तो 10 से कुछ बड़ा होगा, तो वो तो हमें यहाँ पे दिए ही नहीं ना, तो फिर अब तो ये और ये दे रखा, दूसरा हमें 10 दे रखा है, यानी इसके बीच में हमें रहना है, बहुत लंबा चौड़ा मैदान है, विच मीन्स फंक्शन अगेन इट इज़ कंटिन्यूअस। इसी का मैंने 14 बताया है, 13 खुद से कोशिश करने की, बहुत ईजी है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं, इसीलिए मैंने आपके लिए वो रखा हुआ है। ठीक है, अब बीच बीच में 2-3 क्वेश्चन में स्किप करूंगा ताकि आप कुछ करते रहो, तो 13 मैंने नहीं करवाया है, वो आप कर लेना।
इजी सा है, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन था 14 देखो, है ना, इसलिए करवा दिया, कहीं आपको उलझ जाओगे। तो ऐसी लिमिट निकाल, उसमें से निकालो कि हमें निकालना किस किस पे है, कम वाला दे रखा है, ज़्यादा वाला दे रखा नहीं दे रखा। अगर हम ज़्यादा देंगे तो फिर ये वैल्यू, हाँ हमें ज़्यादा वाली चाहिए होगी, तो वो उसने दे नहीं रखी, तो फिर हम क्यों करें, है ना। ऐसे अगला क्वेश्चन करते हैं। गुड। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन 17th, बीच में मैंने 15th और 16th आपके लिए रख दिए, आप कर लेना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, f(x = x + 1 if x less than = 3 और bx + 3 if x greater than 3, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। a और b के बीच में एक रिलेशनशिप बनानी है हमें, ठीक है ना, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय इज कंटिन्यूस एट x = 3। उसने बोल दिया हमें कि फंक्शन x = 3 पे कंटिन्यूस है और उसी पे ही आपको एक रिलेशनशिप बनानी a और b के बीच में। तो यहाँ पे जो 3 दे रखे ना, अभी वो नहीं करेंगे, सिर्फ x = 3 पे ही हम निकालेंगे। तो लगा दो बेटा f3 = जब x = 3 होता है तो कौन सी इक्वेशन काम आएगी, ax + 1, तो a3 + 1, ठीक है ना, तो 3a + 1 आ गया बेटा f3 पे। ये अब क्या लगाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस दिखा दो, क्यों, क्योंकि लेफ्ट में जा रहे हैं, तो फंक्शन क्या आ जाएगा 3 - h, यानी अच्छा अब 3 से कुछ कम जा रहे हैं, 3 से कुछ कम जा रहे हैं तो भी इक्वेशन ये काम आ जाएगी। तो a x के लिए 3 - h + 1, a टेंड्स टू 0 हो जाएगा। यहाँ पे भी लिमिट लगा देना, हाँ, ये लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा 3a + 1, यहाँ पे भी ये बच जाएगा 3a + 1। अब राइट हैंड लिमिट लगा देते हैं, तो लिमिट राइट हैंड का पता कैसे चलेगा, ये प्लस लगा दिया 0, ठीक है ना, तो 3 + h लगा दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब देखो बेटा कौन सी इक्वेशन काम आ रही है, 3 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो x क्या हो रहा है, 3 से बड़ा हो रहा है, 3 में कुछ ऐड कर रहे हैं तो बड़ा कौन हो रहा है, x बड़ा हो रहा है। x कहाँ बड़ा है, ये रहा, कौन सी आ जाएगी, bx + 3, और x की वैल्यू हमें क्या डालनी है, 3 + h, तो b3 + h + 3, h तो 0 हो जाएगा, तो 3b + 3 बचा, यानी ये हमारी राइट हैंड लिमिट हमारी ये आ गई। अब देखो बेटा वो क्या बोल रहा है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, वो हमसे पूछ नहीं रहा, वो हमें बता रहा है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, फुल स्टॉप, ठीक है। फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है तो क्या शर्त होती है, f3 = f3 - h = f3 + h। ये कंडीशन होती कि नहीं होती, हाँ होती है। तो देखो बेटा ये दोनों तो बराबर आ रहे हैं, 3a + 1 3a, ये देखो f3 की वैल्यू कितनी है, 3a + 1, इसकी भी 3a + 1 और इसकी वैल्यू कितनी है, 3b + 3। तो हम ये बोल रहे हैं कि जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर होंगे और ये दोनों बराबर होंगे, तो आपस में इन दोनों को बराबर कर दें। गुड, क्यों, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है तब ये तीनों बराबर होती हैं, तो ये दोनों तो बराबर हैं क्योंकि देखो सेम है, 3a + 1 3a + 1, तो या तो इन दोनों को बराबर कर दो या इन दोनों को बराबर कर दो, ये दोनों तो बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर या ये दोनों बराबर, कोई भी बराबर होंगी वो होगा, तो ठीक है ना। तो 3a + 1 मैं ये दोनों ले रहा हूँ, ये और ये ले रहा हूँ, 3b + 3, है ना, तो a की वैल्यू निकाल लेंगे 3a 3b + 3 और ये प्लस जाएगा तो उधर माइनस बच गया, तो 3a बराबर 3b + 2 बच गया, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3b + 2/3, तो a बराबर क्या बच जाएगा 3b/3 और 2/3, तो a बराबर क्या हो जाएगा b + 2/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो a की वैल्यू हमारी ये आ गई बेटा, समझ में आ गया। तो a और b के बीच में रिलेशनशिप ये बन गया कि a क्या होगा, जो भी b होगा, मान लो b 100 है तो 100 के अंदर हमें 2 + 2/3 ऐड करना है, अगर b 1 है तो 1 के अंदर 2/3 ऐड करना है, विच मीन्स और a और b के बीच में रिलेशनशिप बन गया। आगे समझ में ईजी था, नेक्स्ट करें। गुड, चलो बेटा देखो अगला क्वेश्चन कौन सा है, 18th नंबर, क्या कह रहा है, f(x = λx² - 2x ब्रैकेट में if x less than or equals to 0, 4x + 1 if x greater than 0। आगे क्या बोल रहा है, for what value of लैम्डा, ये रहा लैम्डा, ठीक है, is the function defined by continuous at x = 0 क्वेश्चन मार्क मतलब वो पूछ रहा है कि लैम्डा की वो क्या वैल्यू होगी जिस पे फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए और आपको x = 0 पे पता लगाना है, ठीक है। व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x = 1, और x = 1 पे भी आपको कंटिन्यूटी का पता करना है, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस होगा तो लैम्डा की कोई ना कोई वैल्यू आएगी, और अगर x = 0 पे फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा तो लैम्डा की कोई वैल्यू नहीं। तो लगा के देखते हैं, सबसे पहले x = 0 पे करते हैं बेटा, ठीक है। तो f0 = 0 पे ये वाला काम आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा λx² - 2x, 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा 0, यानी f0 पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है फंक्शन की वैल्यू। अब देखो बेटा लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 और माइनस वाली लगा रहे हो, लेफ्ट लिमिट माइनस लगा दो, ठीक है ना। f क्या लगा दोगे 0 - h, 0 में से हम कुछ h माइनस कर रहे हैं तो x की वैल्यू फिर भी क्या आ जाएगी, यही वाली आ जाएगी। तो लिखो लैम्डा लिमिट h टेंड्स टू 0 -
लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स की वैल्यू डाल दो तो ये भी वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, देखो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो ये लैम्डा भी क्या हो गया, 0 हो गया। तो राइट हैंड लिमिट भी क्या आई है, 0 आई है, सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, अब मैं राइट हैंड लेफ्ट हैंड नहीं लिख रहा हूँ, लेफ्ट का मतलब नेगेटिव और राइट का मतलब पॉजिटिव, तो 0 प्लस h कर देते हैं। तो देखते हैं इक्वेशन कौन सी काम आ रही है, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस इक्वेशन, हाँ कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा जो x है वो 0 से थोड़ा सा बड़ा है, क्यों है, क्योंकि हमने उसमें h ऐड कर दिया, तो 0 से बड़ा कहाँ हो रहा है, x यहाँ पे हो रहा है, x ग्रेटर देन 0 हो रहा है, ठीक है। तो क्या आएगा 4x प्लस 1 आ रहा है बेटा, और x की वैल्यू कितनी है, 0 है, पुट कर दो, तो 4 0 प्लस 1 यानी ये आ गए 1, यानी ये आ गई फंक्शन की वैल्यू, ये आ गई लेफ्ट लिमिट और ये आ गई राइट लिमिट, विच मीन्स f0 नॉट इक्वल्स टू f0 माइनस h नॉट इक्वल्स टू f0 प्लस h, ये इक्वल्स टू है। बट फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यू, क्यों, क्योंकि तीनों इक्वल टू नहीं है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी आई है, 1 आई है, जो नॉट इक्वल्स टू 0, 0 इक्वल्स टू 0, समझ आ गया। तो ये तीनों सेम नहीं है, विच मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बैठ गया, x बराबर 0 पे, फिर हम x इक्वल्स टू 1 पे भी निकालेंगे, इसका मतलब लैम्डा की कोई वैल्यू आई नहीं, जो हमने वो बेवकूफ़ बना रहा है कि वो बोल रहा है कि फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, कि x पे कंटीन्यूअस आ रहा है, 0 पे नहीं, कंटीन्यूअस नहीं है, इट्स नॉट कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, विच मीन्स देयर इज नो वैल्यू ऑफ लैम्डा, ठीक है। आप डाल ही नहीं सकते, कुछ भी डालोगे तो भी फंक्शन डिसकंटिन्यूअस आएगा, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 1 पे करके देखते हैं, तो x इक्वल्स टू 1 डाल दो बेटा, f1 इज इक्वल्स टू x 0 से बड़ा है तो 4x प्लस 1, तो 4 1 प्लस 1 तो कितना आ गया, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5 आ गया। अब लेफ्ट लिमिट लगा लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 माइनस फंक्शन 1 माइनस h, ये 1 में से मैं h माइनस करूँगा, लिमिट h टेंस टू 0 नेगेटिव, और 1 से कुछ कम हो गया x 1 से कुछ कम हो गया, फिर भी काम कौन सा आ रहा है, 4x प्लस 1 ही तो आ रहा है ना, 0 से बड़ा आना चाहिए, है ना। तो हम कह रहे हैं x 1 से थोड़ा सा कम है, ये रहा, है ना। तो भी क्या आ रहा है 4x प्लस 1 डाल दो, क्या आ जाएगा x की जगह 1 माइनस h, तो क्या हो जाएगा 4 और प्लस 1 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बेटा 5, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, इसे x की जगह वैल्यू डाल देना ऐसे 1 माइनस h और ये 4 और प्लस 1, ठीक है ना। तो ये 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 1 पड़ा है। लिमिट राइट देख लेते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f1 प्लस h टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, हमने कहा हमारा फंक्शन की वैल्यू जो है वो x की जो वैल्यू है सॉरी वो 1 से ज़्यादा आ रही है, x की वैल्यू 1 से ज़्यादा, यानी 0 से ज़्यादा कितनी भी हो जाए, 1 हो 2 हो फंक्शन, और वैसे भी हमने बोला है कि जब लेस देन और ग्रेटर देन फंक्शन कंटिन्यूस रहता है, ये आपको मालूम है कि नहीं, x ग्रेटर देन 0 यानी मैदान खुला पड़ा है, कौन सा वाला 1 2 प्लस वाला 1 2 3 4 5 6 पड़ा है, ठीक है। तो 1 से कुछ ज़्यादा है, 1 से कुछ ज़्यादा है तो ये इक्वेशन काम आएगी 4x प्लस 1, x की वैल्यू क्या डालेंगे पर 1 प्लस h, तो 4 1 प्लस h प्लस 1, तो 4 और h 0 हो गया 1 इक्वल्स टू कितना रहा है 5, विच मीन्स f1 इज इक्वल्स टू f0 1 माइनस h इज इक्वल्स टू f1 प्लस h कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस है। लेकिन देखो जब 1 पे कंटिन्यूस आ रहा है तो हमारी ये वाली इक्वेशन पे कंटिन्यूस आ रहा है फंक्शन, है ना, इस पे नहीं आ रहा। और लैम्डा किसकी के पास है, लैम्डा ऊपर वाले के पास में, यानी हमें लैम्डा की वैल्यू, तो हमने क्या बोला कि लैम्डा की वैल्यू निकल ही नहीं सकती क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस आ ही नहीं रहा है, इक्वल्स टू 0 पे। अगर 0 पे कंटिन्यूस आता तो हम लैम्डा की कोई वैल्यू निकालते हैं, विच मीन्स फंक्शन किस पे कंटिन्यूस है, 1 पे कंटिन्यूस है, जो हमने चेक किया कर लिया कि कंटिन्यूटी है, हाँ है। 0 पे नो, इट्स नॉट कंटिन्यूस, इट्स डिसकंटिन्यूस। अगला क्वेश्चन करें, गुड। अब देखो बेटा 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ढंग से समझना इस चीज़ को। मैं पहले भी समझा चुका हूँ इसको, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने ये चीज़ समझाई थी, ग्रेटेस्ट इंटीजर। जब मैंने ये चैप्टर स्टार्ट किया था तब मैंने बताया था ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ठीक है। तो थोड़ा ढंग से समझना है, यहाँ पे सोना नहीं है। अब बच्चों वाली पढ़ाई से थोड़ा सा आगे निकल रहा है अभी क्वेश्चन। 19th जी एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ब्रैकेट के अंदर एक्स, और ये ब्रैकेट के अंदर क्यों लिखा देख लो, इस डिसकंटिन्यूस कह रहा है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। हेयर ब्रैकेट में जो x है ये वाला डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। करें, पहले ही बोल रहा है कि डिसकंटिन्यूस है, लेकिन करना तो पड़ेगा, बताएंगे तभी तो भाई, प्रूफ तो करना पड़ेगा ना कि क्या पता कंटिन्यूस आ जाए, है ना। तो प्रूफ करेंगे तभी पता चलेगा। सबसे पहले लेट x इक्वल्स टू c मान लो, क्योंकि हमारे पास कोई पॉइंट ही नहीं है, ना तो लेस देन है, ना ग्रेटर देन है, ना इक्वल्स टू है, तो हमने बोल लिया c। और c क्या है,
सी इज इंटीजर, और इंटीजर को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूर्णांक। और पूर्णांक का मतलब क्या होता है? पूर्ण अंक। पूर्ण अंक, अंक पूरा आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए 1 2 3 4 5 -1 इधर ये -2, ये -2, ऐसे पॉइंट में नहीं आना चाहिए। 2.3 9.8 7.1 इस टाइप के नहीं आने चाहिए, पूर्ण अंक आने चाहिए, ठीक है ना। ये बीच में 0 आ गया, समझ आ गया? इंटीजर, सी इज इंटीजर मैंने मेंशन कर दिया। तो चलो वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले जी एक्स जी सी, एक्स की जगह सी, ठीक है। तो यहाँ भी सी माइनस सी कैंसिल होकर क्या आ गया बेटा? 0 कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस कट गया तो 0 बचा, 1 मत बचाते हैं, ठीक है। लेफ्ट लिमिट लगाते हैं, कौन सी? लेफ्ट लिमिट, LHL लिमिट h टेंड्स टू 0, और लेफ्ट वाली या तो यहाँ लिख दो लेफ्ट, या इसको माइनस दिखा दो, एक ही बात है, ठीक है ना। जी फंक्शन f नहीं लिखना, जी लिखना, जी दे रखा है, क्या लगाएंगे? c माइनस एच, सी में से हम कुछ h माइनस करें। सी क्या है? कोई एक पॉइंट है, मान लो किसी ने 3 ले लिया, ठीक है, इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, अच्छा x माइनस x, ये वाला आ गया बेटा। c माइनस एच पुट कर दे, c माइनस एच और माइनस, इस x की जगह भी c माइनस एच पुट कर देते हैं। अब देखो बेटा, थोड़ा समझना, ब्रैकेट मैंने ज़्यादा नहीं लगा दिए क्या? कंफ्यूज हो जाओ। ये ब्रैकेट यहाँ लगेगा क्योंकि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये नहीं है, ठीक है। बैठ गया, ये तो c माइनस एच। अब देखो बेटा, ये पूरा एक साथ ही है, ढंग से समझना, ये अलग है, इस x की वैल्यू भी यही है, इस x की वैल्यू, लेकिन इस पर क्या ग्रेटेस्ट इंटीजर का ब्रैकेट लगा हुआ है। अब देखो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या बताया था। सपोज करो किसी ने 3 लिया, c लिया, माइनस एच कितना हो रहा है? 3 में से हम कुछ माइनस कर रहे हैं, वैसे तो हम बोल रहे हैं कि इक्वल्स टू 0 माइनस कर रहे हैं, लेकिन कुछ थोड़ा सा एक बार माइनस करो, माइनस सपोज करो 0.1 माइनस किया, ये h इक्वल्स टू 0.1 माइनस किया, है ना। 3 में से हमने 3 लिया है, अब देखना मेरा गोला 3 पे है, 3 में से हम कितना माइनस कर रहे हैं? 0.1, ठीक है, कितना बच जाएगा? 2.9। अब देखो 2.9 आया है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? मैंने कहा था ना, पीछे की तरफ चलना है, ऐसे चलना है, यानी 2.9 आ रहा है। अब 2.9 आ तो बिल्कुल 3 के क्लोज रहा है, लेकिन लेते कौन सा? हम 2 लेते, बैठ गया। चलो दूसरा मान लेते हैं कि, तो इस केस में 2 आया, यानी 1 का फर्क आ रहा है। कितने का फर्क आ रहा है? 1 का, याद ध्यान रखना, 1 का फर्क आ रहा है। अब छोड़ देते हैं इसको। सपोज करो किसी ने 8 ले लिया, ठीक है, मैंने कहा उसको 8 में से माइनस कर 0.1, ये वाली चीज़, तो 8 में से माइनस किया तो उसने कितना बचा? 7.9। 7.9 आ किसके पास में रहा है? बिल्कुल ऑलमोस्ट 8 के पास आ रहा है, लेकिन हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा? यहाँ पे 7, यानी 1 कम हो गया वापस से। यहाँ पे कौन सा आ गया? 7, और यहाँ पे कौन सा हो गया? 2 हो गया। देखो 2.9 था, लेकिन लिया कौन सा? 2। इधर की तरफ चलना है, लेफ्ट की तरफ। 8 बिल्कुल 7.9 8 के क्लोज आ रहा है, लेकिन हमने लिया कौन सा? 7, यानी फर्क कितने का आ रहा है? 1। यानी 8 लेते हैं तब 7 आता है, 3 लेते हैं तो 2 आ जाता है, यानी फर्क 1 आ रहा है। यानी c माइनस एच इक्वल्स टू, उसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? c माइनस 1। बैठ गया, 1 का फर्क आ गया। इस c माइनस एच को, इस वाले को, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? 1 का डिफरेंस आ रहा है, बैठ गया, यही तो लिखा है, और क्या? वापिस से देख लो, समझ में नहीं आ रहा था। ये जो है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, इसी का ही हमने यहाँ पे जो h है ना, वो 1 बन गया, क्योंकि h है ना 1 का फर्क दे रहा है। c की जगह c तो आएगा ही, ये नहीं कि तुम पूरा c माइनस एच की जगह 1 लिख दो ना, इट्स रॉन्ग, ठीक है। c की जगह c है, माइनस की जगह माइनस है, h कितने का फर्क दे रहा है? h आ तो 0.1 रहा था, हम तो 0.1 माइनस करते, लेकिन फर्क साला 1 का आ गया। कैसे आ गया कि 3 में से जब हमने 0.1 किया तो 2.9 है, 2.9 सो क्लोज टू 3, बट हम कौन सा लेंगे? ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये रहा ग्रेटेस्ट इंटीजर। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है पास वाला, पॉइंट में नहीं आना, हमारा पूर्णांक आना चाहिए। हमने क्या बोला? पूर्णांक आना चाहिए। तो पूर्णांक, अब 3 नहीं ले सकते, रूल होता है कि लेफ्ट पे चलते हैं, ये मैंने पहले भी बता दिया था। 8 लिया तो भी उसमें 0.1 माइनस किया, तो ये h क्या बन गया? यहाँ पे 1 बन गया, तो ये हम पुट कर दें c माइनस 1 यहाँ पे, c माइनस एच की जगह, तो ये लो c माइनस एच माइनस c माइनस 1। अब ये हट गया, ये ब्रैकेट लग गया, ये हट के ये ब्रैकेट लग गया, और ये ब्रैकेट बड़ा वाला ऑलरेडी लगा था।
अब माइनस प्लस चेंज हो जाएंगे, देखो सी माइनस एच माइनस सी प्लस 1, तो सी से सी कैंसिल आउट हो गया, एच क्या हो गया, एच टेंस टू 0 हो गया, और जो 1 है वो 1 बच गया, यानी लेफ्ट लिमिट कितनी है हमारी +1 आ गया, और ये कितना आ गया 0। इसका मतलब हमें राइट लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें राइट लिमिट लगाने की ज़रूरत नहीं, क्यों? क्योंकि हमें पता चल चुका है कि फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि तीनों वैल्यू सेम आनी चाहिए, तीनों में से पता लगा ये दोनों सेम नहीं है, तीसरे अब कुछ भी आओ, चाहे 0 आ जाओ चाहे 1 आ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फिर भी मैं आप लोगों के लिए राइट लिमिट लगाऊंगा और आपको बताऊंगा। देखो बेटा, राइट लिमिट h टेंस टू 0 प्लस जी सी प्लस एच, ये बैठ गया, और इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और तब भी ये इक्वेशन लेनी x माइनस एक्स, और ये इंटीजर वाला शो करती है। तो डाल दे बेटा लिमिट वैल्यू x की वैल्यू कितनी है, c प्लस एच, ये बड़ा ब्रैकेट माइनस c प्लस एच, ये डाल दिया, इसकी वैल्यू। अब आप बोलोगे कि c प्लस एच की जगह सर आप है ना, जैसे ये c माइनस एच की जगह c माइनस 1 रखा, c प्लस एच की जगह c प्लस 1 रख दो। नहीं, इम्पॉसिबल बेटा। कैसे? देखो देखना एक सेकंड। सपोज करो किसी ने c कितना लिया, वापस हुई 3 ले लिया, कितना लिया 3 लिया सपोज करो। h हमने कितना लिया था उस टाइम पे 0.1 लिया था, अभी भी ये ले लो, तो 3 के अंदर 0.1 ऐड करो तो क्या बन गया 3.1 बन गया, है ना। अब 3.1 जा किधर रहा है, 3 के पास, 4 के पास जा रहा है, या है तो वो 3 के पास ही, कहने का मतलब 3 के पास ही, है ना, 3 के पास है या 4 किसी के पास भी हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है हमें लेफ्ट की तरफ चलना है। 3.1 अब हमारा यहाँ पे आ गया, 3 से थोड़ा सा आगे निकल गया, हमें लेफ्ट की तरफ चलना है, उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर बोलते हैं। लेफ्ट की तरफ आते तो कौन सा होता है 3। इसका मतलब जब हमने 3 लिया तो 3 आ रहा है, कोई एक का फर्क नहीं आ रहा। सपोज करो कोई 8 लेता है क्लास में बच्चे, किसी ने 8 लिया, 8 में से मैंने उसको बोल दिया पहले से ही h मेंशन कर दिया, 0.1 माइनस कर दो h में से, तो उसने 0.1 सॉरी ऐड करना है, इस बार ऐड करना है क्योंकि हम लिमिट प्लस वाली ले रहे हैं, ठीक है, राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। ऐड किया तो 8.1 आया, कितना आया 8.1 आया। अब 8.1 कहाँ होता है, ये रहा 8.1, लेकिन हमें तो इंटीजर लेना है, हमने वहाँ पहले मेंशन कर दिया कि c इज इक्वल्स टू इंटीजर, c इज इंटीजर। तो अब 8.1 से किधर चलेंगे, 8 की तरफ चलेंगे, तो क्या आ जाएगा 8। यानी हमने 8 लिया तो 8 आ रहा है, 3 लिया तो 3 लिया आ रहा है, कब, जब राइट लिमिट लेते हैं। लेकिन लेफ्ट लिमिट लेते हैं तो 1 का फर्क आ जाता है ना, वो 1 का जो फर्क आ रहा है उसको ऐसे लिखते हैं। ध्यान रखना, इस चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे सोना नहीं है। पूछ सकता है कोई और पूछ कर सकता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, यही क्वेश्चन। अब जब हम IIT के जो क्वेश्चन करेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन ऐसा मिल जाएगा, और वहाँ पे फिर आप सो जाओगे और फिर बोलोगे सर ये कैसे आया, बैठ गया, तो इस पर ध्यान रखोगे। तो अब इसका सॉल्व करें इसको, ये लिमिट डाल दी, तो ये अभी भी क्या है, ये सेम ही है, c प्लस एच माइनस सी और माइनस एच, ये c से c कैंसिल आउट हो गया, h वैसे ही 0 हो गया क्योंकि प्लस माइनस कट गया, h 0 हो जाता है, तो आंसर क्या आ गया 0। यानी थर्ड लिमिट क्या आ गई 0, राइट हैंड लिमिट। यानी एक आ रहा है 0, एक आ रहा है 1, एक आ रहा है 0, विच मीन्स फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस। बस ये ग्रेटेस्ट इंटीजर समझ लिया ना आपने, अगर छोटी सी चीज़ एक बार थोड़ा सा खत्म है। प्लस में हम देखो उधर जा रहे थे, लेकिन माइनस में हम क्या हो रहे थे, इधर आ रहे थे, कहने का मतलब है ना। और इधर आते हैं तो फिर इधर वाला ही लिया जाता है, और प्लस में हम उधर जाते हैं लेकिन लेते वापस इधर वाला है। तो लेते तो दोनों तरफ ही इधर वाला है, लेकिन प्लस में हम चले उधर जाते हैं और माइनस में हम चले इधर जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक का फर्क आ जाता है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन करें, गुड। अब देखो बेटा 19th क्वेश्चन में एक चीज़ जो मैंने अलग से बता दूंगा तो आपको याद रहेगी, एक फॉर्मूला है। जब भी c माइनस एच आए ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी c में से कुछ h माइनस हो रहा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, c माइनस 1 लिख सकते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। c प्लस एच आ रहा हो तो c बन जाता है, ये एक फॉर्मूला बन गया, ध्यान रखना। ये अलग बन गया, यानी जब प्लस एच आ रहा है तो खाली c लिख दो, c माइनस एच आ रहा है तो h की जगह 1 और ऐड कर दो यहाँ पे, c माइनस 1। तो ये है तो उसको ये लिख सकते हैं, और ये है तो ये इंपॉर्टेंट फार्मूला, ध्यान रखना। मैं इसलिए इसको अलग से बताया मैंने आपको कि 19th क्वेश्चन में जो हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर वाला क्वेश्चन किया है, ग्रेटेस्ट इंटीजर जब भी आप करो ऐसा नाम आए ग्रेटेस्ट इंटीजर तो ध्यान रखना c माइनस एच अगर आ रहा है तो c माइनस 1 लिखना है, और c प्लस एच आ रहा है तो उसको c लिखना है। अगला करें आप क्वेश्चन, गुड। देखो बेटा अगला क्वेश्चन क्या करें, 20th is the function defined by f(x = x square minus sin x plus 5 continuous at x = pi क्वेश्चन मार्क। पता लगाओ x = pi पे फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, करें, ठीक है। डालो वैल्यू और क्या, f pi = pi स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। हमने पढ़ा था साइन n पाई पे 0 हो जाता है,
है ना। ट्रिग्नोमेट्री जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी या नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री जो भी है, उसमें साइन पाई जो n पाई होता है 0 हो जाता है। साइन n पाई पे कोई भी वैल्यू 0। अब n क्या है? इंटीजर, ठीक है ना। 1 2 3 4 -1 -2 -3, ठीक है, कितने भी तो पाई आ रहा है तो यहाँ तो 0 हो ही जाएगा, ठीक है ना वैल्यू। तो देखते हैं, ये तो आ गया पाई स्क्वायर -0 और +5। बता देना साइन n पाई पे 0 हो जाता है, उन्होंने बता दिया, ठीक है। तो क्या बच गया? पाई स्क्वायर +5, ये आ गया फंक्शन की वैल्यू। लेफ्ट लिमिट लगा के देखते हैं। लिमिट h टेंस टू 0, लेफ्ट वाली पे 0 बना के दिखा दो f, और पाई माइनस h कर देंगे, पाई माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 और हमने कर दिया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई +5। तो डाल दो बेटा, ये माइनस करके दिखा दो 0 वाली, ठीक है ना। तो पाई की जगह क्या डालेंगे? पाई माइनस h का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h और +5। अब देखो इसको सॉल्व करना बेटा। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab वाला फॉर्मूला लगेगा, लेकिन हमें ये मालूम है कि बी स्क्वायर भी 0 हो जाएगा क्योंकि बी स्क्वायर में h स्क्वायर आ जाएगा और 2ab में h आता है 0, तो पाई स्क्वायर बच गया यहाँ तक, तो ठीक है माइनस। अब देखो बेटा, साइन पाई पे पाई किसके रेफरेंस में आता है? 180 डिग्री के रेफरेंस में आता है। 180 डिग्री के रेफरेंस में अगर आता है तो इट रिटेन इट्स नेम, नाम चेंज नहीं होता, तो साइन साइन रह जाता है। साइन कौन से क्वाड्रेंट में पहुँच गया? थर्ड क्वाड्रेंट में पहुँच गया। देखो पाई से कुछ प्लस हो रहा है, सॉरी पाई माइनस माइनस, है ना। तो साइन कौन से क्वाड्रेंट में? अब सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कौन सा होता है? प्लस का होता है। तो प्लस का जो है वो ऑलरेडी प्लस का लगा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ प्लस मत कर देना, ऑलरेडी कहने का मतलब है प्लस का लगा हुआ। ये माइनस, ये वाला माइनस है, अब साइन प्लस का है तो प्लस का। और क्या बचा? h, ये h बच गया और +5 जो है। और साइन h पे क्या हो जाएगा? h लिमिट हमें 0 रखनी, तो पाई स्क्वायर और ये तो 0 हो ही गया और +5, तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। पाई स्क्वायर +5, पाई स्क्वायर +5। अब लिमिट लगा दो तीसरी, यहाँ कर देते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस वाली, और f क्या है? पाई प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 प्लस, और क्या लगाना है? पाई की जगह पाई प्लस h लिखना है का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h और +5। रेडी बेटा, ये स्क्वायर खोल देना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आइडेंटिटी लगा के, लेकिन वो सब कुछ 0 हो जाएगा, लेकिन पाई स्क्वायर वैसे कब से रह जाएगा, तो पाई स्क्वायर बच गया माइनस। अब देखो बेटा, साइन पाई किसके रेफरेंस में आता है? पाई 180 डिग्री के रेफरेंस में आता है। 180 डिग्री में नाम चेंज नहीं होता, ना तो को ऐड होगा और ना को अगर है तो हटा दो, ठीक है। वो 90 उसमें चलता है, को है तो लगा दो, को हटा दो। ये 180 है तो इट रिटेन इट्स नेम, तो साइन पाई पे क्या आ जाता है? साइन ही रहेगा, ठीक है। अब पाई देखो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया? तीसरे क्वाड्रेंट में पहुंच गया, तो किसका आ जाएगा? साइन माइनस का आ जाएगा और h लगा दो +5, तो ये पाई स्क्वायर प्लस साइन h और +5 बैठ गया बेटा। हाँ गुड। अब देखो यहाँ माइनस आ रहा था, यहाँ प्लस आ रहा है, फर्क कुछ भी नहीं पड़ रहा है। ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, क्यों? क्योंकि h क्या है? 0। h टेंस टू कितना है? 0। तो पाई स्क्वायर +5 बचा, क्योंकि h हमने क्या पुट कर दिया? 0 पुट कर दिया। यानी लिमिट क्या है? f पाई पे जो आ रही है फंक्शन की वैल्यू वही पाई माइनस h पे आ रही है, फंक्शन की वैल्यू वही पाई प्लस h पे आ रही है, विच मीन्स फंक्शन इज कंटिन्यूस। यस, उसने जो दिया है वो सही, फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू पाई। बैठ गया, अगला करें। गुड। अब देखो बेटा अगला क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है? डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। कंटिन्यूटी पता लगानी है। फॉलोइंग फंक्शन कौन कौन से हैं? ए तो ये रहा f(x = sin x प्लस cos x), बी और सी भी इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। तो देखो बेटा, जैसे आपको मालूम चल गया कि अभी ट्रिग्नोमेट्री आ चुकी है, तो अब इसके फॉर्मूले काम आएंगे ट्रिग्नोमेट्री के। तो अब यहाँ sin x प्लस cos x तो कोई फॉर्मूला नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं इसको sin a प्लस बी का फॉर्मूला बना दूँ तो कोई दिक्कत है? नहीं। तो sin a प्लस बी का फॉर्मूला देखो कैसे बनेगा बेटा। सबसे पहले √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई भी कर दो और डिवाइड भी कर दो √2 से। गुड। ये लो बेटा, अब देखो √2 ऊपर दोनों में है, कॉमन निकाल लो। √2 ऊपर वाला कॉमन है, तो देखो क्या बचा? 1/√2 इंटू साइन एक्स प्लस √2 कॉमन आ चुका है, तो 1/√2 cos x। ये बैठ गया कि नहीं बैठ गया? ठीक है। √2 1/√2 किसकी वैल्यू होती है? कॉस के अंदर, साइन के अंदर नहीं, क्योंकि साइन में देखो साइन ए साइन बी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता, प्लस कॉस ए कॉस बी ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा। तो कॉस π/4 का वैल्यू होता है 1/√2, ठीक है। साइन π/4 का भी होता है, लेकिन फॉर्मूला हमें
बनाना है। 1/√2 इस बार किसकी ले लोगे, इस बार साइन की ले लो, साइन π/4 और कॉस एक्स। तो क्या बन गया देखो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, बैठ गया ना फॉर्मूला। तो √2 साइन ए प्लस बी, ए क्या है एक्स और बी क्या है π/4, जिसको मानना मान लो। ए अगर π/4 मानना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बेटा। तो ये हमारा आ गया fx। अब इस पे लिमिट लगा देते हैं, है ना। अब इसके फंक्शन को निकालते हैं। तो हम क्या बोलेंगे, लेट x इक्वल्स टू c और c परटेंस टू एनी रियल नंबर, है ना, एनी रियल नंबर। c क्या माना है, कांस्टेंट है, x की जगह कुछ भी आ सकता है। कोई 1 मानेगा, कोई 2 मानेगा, कोई 3 मानेगा, कोई 4 मानेगा, कोई -4 मानेगा, बैठ गया ना। तो क्योंकि साइन की वैल्यू क्या है, रियल नंबर में तो चलती है। बोले तो चलो लगा देते हैं, एफ सी निकालते हैं सबसे पहले। x इक्वल्स टू मैंने c मान लिया, ठीक है ना, एफ सी। तो यहाँ पे पुट कर दो √2 साइन c प्लस π/4। ये देखो बेटा सेम टू सेम लिखा, कुछ नहीं किया। ये हमारा आ गया फंक्शन की वैल्यू। अब कौन सी लिमिट, लेफ्ट लिमिट, लेफ्ट लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0। और अगर यहाँ बतानी है तो यहाँ बता दो, और नहीं बतानी तो यहाँ लिख दो ऐसे 0 माइनस h, सॉरी c माइनस h। h को हमने 0 कर दिया और c जो हम मान रहे थे वो चल रहा है। c में से कुछ हमने, जो हमने c माना है ना, अब वो c क्या माना, किसी मान लो 1 माना, तो 1 से कुछ माइनस करना है। कुछ कितना, 0.00000000001 इक्वल टू 0। गुड। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसमें वैल्यू डाल दो √2 साइन c प्लस, अब देखो बेटा c की जगह क्या पुट करना है, c माइनस h। तो पुट कर दो c माइनस h और प्लस π/4। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। जैसी लिमिट लगाएंगे h टेंड्स टू 0 करेंगे तो क्या बच जाएगा, √2 साइन, खाली ये 0 होगा, h c रह जाएगा और प्लस π/4 भी वैसा का वैसा रह जाएगा, और ये √2 बाहर रह जाएगा। समझ में आ गया। ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा, सेम आ रही है अभी तक तो, ठीक है ना। अब राइट लिमिट लगा देते हैं, लगा लो राइट लिमिट। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन c प्लस h इक्वल्स टू लिमिट h टेंड्स टू 0 √2 साइन c प्लस h प्लस π/4, और इसके लिए छोटा सा ब्रैकेट लगा दो अलग से, बैठ गया ना बेटा। अब h बराबर 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, √2 साइन और c प्लस π/4, बैठ गया बेटा। तो क्या आ रहा है, एफ सी जितना आ रहा है उतना ही एफ सी माइनस एच आ रहा है, और उतना ही फंक्शन सी प्लस एच की वैल्यू, विच मीन्स फंक्शन इज, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस फॉर, देखो ऐसे लिखो, ऑल वैल्यू ऑफ x परटेंस टू r, ठीक है ना। x की जगह अगर आप r रख दोगे, अब आप बोलोगे सर कभी r रख रहे हो, कभी c रख रहे हो, अरे c तो कांस्टेंट है यार, कोई भी बच्चा कुछ भी मान सकता है, और जो कुछ भी मानेगा वो रियल नंबर ही होगा। हो गया ये क्वेश्चन। बी पार्ट करें। अब देखो बेटा बी पार्ट में क्या है, यहाँ पे माइनस है। बी पार्ट में ढंग से देखो, साइन x माइनस कॉस x, ये बी पार्ट है। क्या करोगे इसमें, इसमें भी सेम टू सेम √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना, और फिर उसमें से कॉमन ले लेना, √2 जैसा ऐसा ले रखा है तो ये साइन a प्लस बी का फॉर्मूला बना है, और वहाँ पे वो बन जाएगा साइन a माइनस बी, ठीक है। लेकिन फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस, क्योंकि हमने क्या बोला है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते कि नहीं होते, ठीक है ना। लेकिन कुछ एक वैल्यू ऐसी थी जो हमने कहा था कि डिसकंटिन्यू भी हो जाते हैं कुछ कुछ, लेकिन वो तब होते हैं जब अपॉन में 0 आ जाता है, लेकिन यहाँ पे अपॉन में तो है नहीं, बैठ गया ना। चाहे पॉइंट में भी लो तो कुछ, तो लास्ट में फिर यही चीज़ इसके लिए लिख देना, फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x परटेंस टू r, ठीक है। तीसरा देखो बेटा c, इसमें जो है c इसका जो पार्ट है उसमें क्या होगा, उसमें है साइन x इंटू कॉस x, बैठ गया, साइन x इंटू कॉस x। अब इसमें देखो बेटा साइन x इंटू कॉस x में क्या करना है, इसमें ये करना है, c बता रहा हूँ मैं, इसका जो c पार्ट है ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, बैठ गया। ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, 2 साइन ए कॉस ए, किसका फॉर्मूला होता है साइन 2a का। अब देखो इसको ऐसे लिखो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और ये 1/2 जो है वो उसको मैं थोड़ा अलग लिख रहा हूँ ताकि ये क्या फॉर्मूला बन गया साइन 2a का, साइन 2a, तो 1/2 साइन 2x, बैठ गया। अब ये बन गया। अब इस पर लिमिट लगाओ फंक्शन। अब मैं सी बता रहा हूँ बेटा, अब मजाक मत ले लेना। अब मैं लेट x इक्वल्स टू सी और लेट x इक्वल्स टू सी परटेंस टू r, ठीक है, एनी रियल नंबर, क्योंकि साइन की वैल्यू पॉइंट में भी आ सकती है, आती है साइन की वैल्यू आती है, पॉइंट में नहीं आती। 1/√2, √2 की वैल्यू कितनी होती है 1.414, डिवाइड करो इसको इसमें, पॉइंट में आएगा कि नहीं आएगा, ऑलरेडी जब पॉइंट में है तो पॉइंट में क्यों नहीं आएगा, ठीक है ना। अब देखो एफ सी पे निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2c, ठीक है ना, और कुछ नहीं किया। लेफ्ट लिमिट देख लो क्या हो जाएगा, एफ लिमिट h टेंस टू 0 कर दो और एफ सी माइनस एच कर दो, 1/2 साइन 2c माइनस एच कर दो, और इधर भी लिमिट लगा दो, लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है ना बेटा। तो जब h 0 रख दोगे तो क्या आंसर आ जाएगा 1/2 साइन 2c, h फिर 0 हो जाएगा। फिर देखो बेटा राइट लिमिट लगा देंगे इस पर, लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन c प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0, और ये जो फंक्शन है क्या है, ये रहा 1/2 साइन 2, और c की जगह c प्लस एच लिखेंगे इस बार, बैठ गया बेटा। तो इसकी जब वैल्यू निकालेंगे h टेंस टू 0 करेंगे तो क्या आ जाएगी 1/2 साइन 2c। अब देखो बेटा फंक्शन की वैल्यू ये आ रही है 1/2 साइन 2c, लेफ्ट लिमिट ये आ रही है 1/2 साइन 2c, और राइट लिमिट ये आ रही है, विच मीन्स एफ सी इक्वल्स टू एफ सी माइनस एच इक्वल्स टू एफ सी प्लस एच, विच मीन्स कंटिन्यूस, इक्वल आ रही तीनों। फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x परटेंस टू r, बैठ गया। ये हो गया 21st क्वेश्चन भी। तो आज के लिए इतना बहुत है, ख़त्म करते हैं और जल्दी इसका अगला पार्ट भी बना के आपको पेश कर देंगे। आराम से देखते रहना, कॉपी लेके बैठो, लिखते रहो, करते रहो, मजाक सा हो रहा है ना। समझने वाली जो चीज़ें हैं वो एक आध है, लेकिन फ्लो में देखते जाओ, मज़ा आएगा। तो आज के लिए इतना बहुत है। आशा करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। जल्दी मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो पे।